बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब, वीकेंड को हमेशा एंजॉय किया जाता है, फैमिली के साथ टाइम गुजारा जाता है, कुछ आपके पेंडिंग काम होते हैं वो भी किए जाते हैं। अच्छा, इतना आपको जब वीकेंड आता है तो लोग से सारा अपने वीक काम किया है, चले वीकेंड में जो है वो आपको रेस्ट करना भी होता है। फिर अच्छा, घर में आपकी फरमाइशें भी चल रही होती हैं कि अच्छा क्या आज पकाना है, क्या खाना है। शाम को जो है फैमिली के साथ जो है वो आउटिंग पे भी जाना है या किसी रिश्तेदारों के घर जाना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनों के लिए वक्त जो है वो निकाला जाए। ये बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल टाइम को वैल्यू नहीं करते, बहुत अपने कामों में मसरूफ़ भी होते हैं, लेकिन वहाँ मैं समझती हूँ कि अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका अपना कैथारसिस नहीं होता ना, तब तक आपको चीज़ें जो है ना वो आप कहते हैं ना खुश नहीं रह सकते। लिहाजा खुशियाँ बांटनी चाहिए अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो जब आप खुश रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमारे जो इतने इर्द गिर्द के मसाइल जो हमने खुद साख्ता भी है ना कुछ, तो खुद साख्ता मसाइल भी कम हो जाएंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा कलर, बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है। ये है जी फिजा बोसन का, और आप उनके इंस्टाग्राम को पे उनका पेज है फिजा बोसन के नाम से माजरत, फिजा बोसन के नाम से उनका पेज है, आपने उनको फॉलो करना है। वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि वहाँ पे कितनी खूबसूरत कलेक्शन आई हुई है। और इसी के साथ अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मलिक रियाज फहीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठी जो है ना इनके अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम ठीक ठाक हैं? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख करम है। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वेलकम करते शुक्रिया हैं। रोही का, उन्होंने आज हमें बात करने का मौका दिया, और ख़ास तौर पर नाजरीन का बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आसिफ रियाज भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर भी हैं और इसके साथ साथ जो है वो टूरिज्म के हवाले से भी इनका काम है। तो क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, हैं? बिल्कुल वेलकम अल्लाह करते हैं ताला अपने के शो में। फ़ज़्ल व करम से बिल्कुल खैरियत आफ़ियत से हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ ही आज हम जो है बात करेंगे कि किस तरह हमारी जो इस टाइम एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करते हैं कि जो हमारी फ़िल्म है, हमारा ड्रामा है, उसका इस टाइम क्या उसकी सूरत हाल है। जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे ड्रामाज हम अक्सर याद करते हैं कि उस तरह के नहीं बन रहे, क्या रीज़न्स हैं, हमारे एक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़वाल के जो इस टाइम आया हुआ है किस्म का, उसकी क्या वजूहात हैं। ये तमाम चीज़ें आज इनसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही आसिफ साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इनके काम के प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनसे जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस जो है वो जानेंगे। रियाज साहब, आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं? ऑलरेडी तो बहुत सारे काम आप कर ही चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारा एक निजी चैनल पे एक ड्रामा ऑन एयर था, अब रात को ही ख़त्म हुआ है। हम्म। तो झोंक सरकार, हम्म। तो उसको फाइनल किया है। हाँ। इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च किया हुआ है निजी चैनल के साथ, फनकारियों के नाम से। सही। तो एक और प्रोग्राम टॉक शो भी है, उसमें भी यानी कि काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि एक वक्त में 3-4 प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं। हम्म। ख़ास तौर पर जो हमारा जनवरी में एक ऑन एयर होने जा रहा है एक ड्रामा, तो उसके लिए हम जो है ना इस वक्त हमारी शूटिंग जारी है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में। और मेरी कोशिश यही होती है कि जी मैं बहावलपुर, मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़, खानेवाल और अपर पंजाब, इस तरह के इलाकों में ये ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग की जाए और अपने इलाके को दिखाया जाए, बिल्कुल ताकि ऐसे ही लोगों है। को पता चले। आपको पता है कि ज़्यादातर ड्रामे एक ड्राइंग रूम पर यानी मुश्तमिल कि होते मुश्तमिल हो गए थे। हैं। अब हमने ये सोचा कि हम ड्रामों को अपने इलाके भी दिखाएं और हाँ। अपनी सकाफत को भी दिखाएं। तो इस तरीके से अब हमने प्लान किया हुआ है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर जब हम बात करते हैं ना प्लेसेस की, लोकेशन की जी जी। स्पेशली, तो सबसे पहले मेरे हमें बहुत सारे लोगों का यही होता है कि यहाँ पर जनूबी पंजाब में लोकेशन जो है वो देखी जाए, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारा एक कल्चर भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, फिर यहाँ की लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बल्कि आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। तो जब मेरी बात प्रोडक्शन वालों के साथ हो रही होती है तो वो कहते हैं कि जी आपका
क्या नाम है, जो जनूबी पंजाब है, ये मिनी ऐसे समझे कि यूरोप है। यहाँ हर चीज आपको मिल जाती है। मैंने कहा जी बिल्कुल, यहाँ आप डेजर्ट भी हैं, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ पे आपको विलेज ऐसे मिलेंगे जहाँ आप जो है ना एक अपना कल्चर दिखा सकते हैं। तो यहाँ परेशानी किसी चीज की नहीं होती। आप अगर कोई गांव सिलेक्ट करते हैं तो आराम से वो मिल सकता है। अच्छा, फिर ऐसे नहीं मिलता, वहाँ गांव वाले खिदमत भी करते हैं ऐसे और खिदमत भी करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपको एक अपनी कोई सकाफत पेश करने जा रहे हैं गांव की, तो आपको किसी शादी हॉल जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, कहते हैं कि जी वो ऐसे समझ के फ्री लॉन्सिंग काम करते हैं, कहते हैं हम आपको जो है ना वो देते हैं, सहूलियात देते हैं, आप इस तरफ आए। वो खुशी महसूस करते हैं। अगर देखा जाए अदर सिटी में हम जाते हैं, मैं कराची की बात करूं, तो वहां हमें पे करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जाके हमें वो अरेंजमेंट की जाती है। अच्छा, अरेंजमेंट भी कर लें लेकिन उसके साथ साथ हमें मुश्किल बहुत पेश आती हैं, जिसकी वजह से हमें कैप्चर करने में बड़ा मसला होता है। अच्छा, गला भी खराब है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम चेंज होने के साथ साथ आपको ये चीजें जो है फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, क्योंकि देही इलाकों में जाएं तो अब आपका एक तो ये जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि फ्री में आपको एक दावत भी मिल जाती है, यहाँ के लोग वैसे भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये मेहमान नवाजी जो है ना इंसान को, ये बहुत कुछ सिखाती भी है। बिल्कुल। अच्छा जी, आसिफ साहब से जानते हैं, आसिफ साहब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल एक्टिंग का? जी ज़बरदस्त, एक्स्ट्रॉर्डनरी, और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मुझे रिस्पांस मिला है ये बड़ा हैरानकुन है। तो बड़ी पज़ीराई मिली है, हमारे जो नाजरीन ने उसे देखा, पसंद किया। स्पेशली जैसे अभी बात हो रही थी कि जब भी कोई भी ड्रामा हमारे आर्ट और कल्चर पे बनेगा ग्लैमर से हट के, तो वो अपनी जो मकबूलियत है उसके रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ऐसे ही हुआ, जैसे कि तारीख़ में मौजूद है कि हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे जितने भी ड्रामे जो हमारे खेत खलियान गांव, और चाहे वो रोही है, थल का कल्चर है, चोलिस्तान का कल्चर है, कोई भी आप दिखाएं, तो उस कल्चर को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वही ड्रामे मकबूल होते हैं जिनके अंदर जो लोगों की रहतल बहतल और रियलिटी दिखाई जाए। तो हमारे जो भी ड्रामे ग्लैमर की तरफ आएंगे या सास बहू के झगड़ों या इस तरफ आएंगे, तो वो एक महदूद हद तक ही अपनी मकबूलियत जगह बना सकते हैं। काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, देखिए ना। अच्छा, पता नहीं, शायद राइटर, आप क्या समझे, आप खुद भी राइटर हैं। अभी जो पहले जो राइटर होते थे उनका एक बड़ा भरपूर मैसेज होता था, पूरी एक स्टोरी को उनको लेके चलना, उनका माइंड में कि अच्छा ये कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, किस पे ये ज्यादा सूट करेगा और उसको वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अभी आप क्या देखते हैं राइटर्स के? हमारे यहाँ तो अभी वो सिर्फ एक ट्रेंड चल गया है, 2 शादियां दिखा देंगे, कोई अफेयर्स दिखा देंगे, या आपके घरेलू इस तरह के मसाइल दिखा देंगे जो हमारे हमसाया मुल्क के साथ बहुत ज्यादा मैच करता होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जबरदस्त बात की। असल में हम ना रेस लगा रहे हैं, हम दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। अब हमारा हमसाया ममालिक वाले क्या कर रहे हैं, हम वही करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे वो राइटर मौजूद हैं जिन्होंने हिट ड्रामे दिए, अब भी वो ड्रामे लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको अप्रोच कोई नहीं करता। वजह क्या है? वो कहते हैं कि जी हम 1 साल में 1 ड्रामा लिखेंगे। अब हम जैसे जो प्रोड्यूसर और राइटर और डायरेक्टर हैं, हम अपनी गलती मानते हैं, हम जल्दी में हैं। हम कहते हैं कि रात हमने 1 लाइन सोची है और सुबह यही 1 लाइन कोई लिख दे और हम जो है ना इस पे काम शुरू कर दें। ये कसूर हमारा भी है इसमें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया है कि हम इस तरह की प्रोडक्शन देंगे तो मसाइल तो होंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे। अब देखें, मुख्तलिफ चैनल्स ने अब ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर अब इलाकों की तरफ जा रहे हैं, अपनी सकाफत की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ड्राइंग रूम में क्या हो जाता है, सास और बहू का जो झगड़ा है वो वहीं खत्म हो जाता है। और अगर हम बात करें कि जी जो बड़ी प्रोडक्शन है वो जब बाहर आती है तो उसके लिए फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी हम ड्राइंग रूम में शूट करके और इसको यहीं ख़त्म कर दें। वो आसानी से कर लेते हैं, बजट बहुत कम होता है। अब ज़्यादातर चैनल्स ने अब बजट निकालना शुरू कर दिया है, अब रिस्पांस भी आ रहा है और बेहतर से बेहतर ड्रामे अब कैप्चर हो रहे हैं। अब मैं क्यों इसलिए बार बार उस ड्रामे का कह रहा हूँ कि अब वो टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है ड्रामा। अब क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इलाके की सकाफत दिखाने जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं,
जब आप इलाके की शादी वही चीज दिखाएंगे जो इलाके में शादियां हो रही हैं तो लोग देखेंगे। आप वही रस्म रिवाज दिखाएंगे जो आप रोज देखते हैं। जो अपनी चीज आप रोजाना देखते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? फायदा है कि व्यूवर आराम से देखते हैं, उसे पसंद भी आता है और वो जो स्टोरी जिस तरफ जा रही होती है उसको अच्छे तरीके से वाइंड अप किया जाता है। अच्छा, क्योंकि अपने कल्चर को शो करना या अपनी रसूमात, अपनी तमाम चीजें वो लोग अब देखना भी चाह रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए ये बड़ा है कि अच्छा यार अच्छी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। क्यों लोग वैसे बड़े मौके कम होते हैं। अच्छा, ड्रामा मैं समझती हूँ एक ऐसा है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी पहले भी किया जाता था, आज भी होता है कि एक अच्छी स्टोरी चल रही हो तो उसका स्पेशली इंतज़ार होता है कि जी अगली जो एपिसोड आएगी उसमें क्या होगा, अच्छा ये स्टोरी किस तरफ जाएगी, एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए। जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जी हालांकि सोशल मीडिया का दौर है और आज आपके हाथ में मोबाइल है। पहले एक रिमोट होता था, अब लोग चैनल चेंज करते हैं। अब आपके हाथ में मोबाइल है, सिर्फ आप टच से अपनी चीजें चेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ड्रामा अभी लास्ट टाइम जो मंगल को खत्म हुआ है, आप यकीन जानिए इस ड्रामे के लिए लोग मंगल का इंतजार करते थे अपने मोबाइल में भी। और वो जितने मिनट का ड्रामा होता है उसे अच्छे तरीके से देखते हैं। मैंने ये महसूस किया, देखने वाले अब भी मौजूद हैं। अच्छा, फिर जो ड्रामा बनाने वाला होता है उसकी जो एफर्ट्स होती हैं वो इसी में पूरी हो जाती हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हो या आपके प्रोजेक्ट को, आपके काम को। तो यही एक्टर के लिए भी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात भी यही होती है। उसके जो कहते हैं ना मेहनत का जो सिला होता है वो यही होता है कि लोग आपको पसंद करें, आपके काम को पसंद करें और आपको मजीद एक हिम्मत मिलती है कि आप इससे भी अच्छा काम जो है वो दिखा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आपके फर्दर क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है? अभी एक्टिंग को ही जारी रखना है? जी, एक्टिंग के हवाले से भी हैं, कुछ टूरिज्म के हवाले से हैं। तो एक्टिंग के हवाले से पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी शूटिंग जारी है और वो इंशाअल्लाह नाजरीन जल्द ही वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे मुख्तलिफ निजी चैनल्स के अंदर। और टूरिज़म के हवाले से प्लान ये है कि अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो ये बड़ा आइडियल वेदर होता है कि जनूबी पंजाब में टूरिज़म करने का। तो क्योंकि गर्मियों के मौसम में सख्त गर्मी होती है, क्योंकि ये सारा इलाका तकरीबन डेजर्ट पे मुश्तमिल है। इसमें कुछ हिस्सा रोही का है, कुछ थल का है, कोई दामान है यानी पहाड़ों का पहाड़ी इलाका है, कुछ चोलिस्तान का भी एरिया इसमें शामिल है। तो इसमें मुख्तलिफ रैलीज़ हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट जीप रैली हुई और बाइक्स रैली भी हुई। इस तरह से 1-1.5 माह के बाद फिर ये एक बहावलपुर चोलिस्तान डेजर्ट में द्रावड़ फोर्ट के पास वहाँ जो है वो चोलिस्तान जो डेजर्ट रैली होगी। और इसी तरह से हमारे पास तौसा बैराज है, वहाँ पर आजकल फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी सहूलतें वहाँ मौजूद हैं, रिहाइश की भी, खाने पीने की भी, सिक्योरिटी लेवल भी बड़ा हाई है। तो उन्हें विज़िट करना चाहिए। करीब हेड मोहम्मद वाला है, इसी तरह से जो करीब हैं पंजनद के उसको विज़िट करना चाहिए। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। डेजर्ट आजकल गन्ने का मौसम है, गन्ना जो है वो काटा जा रहा है, उससे रोब बन रही है, गुड़ बन रहा है। तो हमें निकलना चाहिए घरों से और हम अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को देखना चाहिए। और जो इंसान नेचर के जितना करीब रहेगा तो हमारी जबलत, फितरत या नेचर में बात शामिल है कि हम उतने ही पुरसकून और स्ट्रेस फ्री होते हैं। वैसे भी तो अभी हम यही ढूंढ रहे होते हैं ना कि अच्छा कहीं आपको अच्छी ग्रीनरी नज़र आ जाए तो आपकी आंखों को वैसे सुकून मिलता है। अच्छा, आप अभी तो हमारे जिस तरह माहौल की हमारी बात करें, दरख्त जितनी तेज़ी से काटे जा रहे हैं, टूरिज़्म को भी फ़रोग़ उस तरीके से नहीं मिल रहा जिस तरह होना चाहिए था। अब यहाँ की हम अपनी मुल्तान की तारीख़ की बात करें या यहाँ पे जो मज़ारात हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारा, मैं समझती हूँ बहुत रिच है। अगर उन चीज़ों को हम दिखाना शुरू करें और लोग आएँ, जैसे बाहर के ममालिक से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो जब देखते हैं यहाँ पर जो बनी हुई चीज़ें हैं, हमारी ब्लू पोट्री है, कितनी यहाँ पर एक पहचान है, फिर मज़ारात हैं, उसके अलावा और जब आप अंदरून शहर के अंदर जाते हैं तो आपको बाज़ार मिलते हैं बहुत पुराने, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो हमने तो कभी, खैर हमारे लिए तो ये कभी प्रायोरिटीज़ में रहा ही नहीं। मुझे आपकी बातों से अपना एक शेर याद आ गया कि अब क्योंकि जो हब है मुल्तान साउथ पंजाब का, तो उसमें एक है कि जो यहाँ के जो कल्चर को, उस शेर के अंदर मैंने कहा है कि हर एक इंसान से मोहब्बत है।
हर एक इंसान से मोहब्बत है, मुझे मुल्तान से मोहब्बत है, गदा से, गर्द से, गर्मा से, इसके गोरिस्तान से मोहब्बत है और इसके हर एक बासी को पाकिस्तान से मोहब्बत है। वाह क्या बात है। अच्छा, मुल्तान की वैसी मोहब्बत है, वह मुल्तान की अपनी एक अच्छा, हम लोग अक्सर में था कि बाहर भी जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता डेढ़ हफ्ता इससे ऊपर ही ज्यादा दिल करता है वापस आप मुल्तान जाए, अपने शहर में जाए, अपने सुकून में आ जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी शहरों की अपनी एक जाहिर सी बात है, जो जहाँ के रहने वाले होते हैं उनको अपने शहर से ज्यादा अपनायत भी होती है, मोहब्बत भी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत सारे शहरों से यहाँ पर रह रहे हैं, आकर रहते हैं, तो वो जब यहाँ से रह रहे होते हैं ना, उनकी तासुर और उनका जो कहना होता है वो यही है कि मुल्तान का अपना ही एक मजा है। बिल्कुल वो हम चाहे अपने शहर में भी रह रहे हैं, लेकिन मुल्तान की मोहब्बत खींच लाती है। जी, बहुत खूबसूरत बात की। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें हमारे नाम के साथ मुल्तानी लगा मुल्तानी तो जब मुल्तानी लगाते हैं तो यकीन यानी हमें खुशी होती है। और एक खुशी और भी होती है जब वो कहते हैं कि जी आप ये बताएं कि जी मुल्तान से आप आए हैं तो हमें ये बताएं वहाँ मुल्तान में क्या चीज़ मशहूर है। हाँ, तो फिर हम कहते अच्छा, हैं कि मुल्तान की वैसे बहुत सारी चीजें मशहूर, क्योंकि सोन हलवा तो सबको पता है ना कि मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है। आपको बात बता रहा हूँ, इसमें नुकसान भी होता है। नुकसान पता है क्या होता है? अच्छा जी, वहाँ प्रोडक्शन में जितने लोग होते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि जी अच्छा मुल्तान से? मैं हाँ। कहते अच्छा वहाँ की कौन सी सौगात? मैं जी सोन हलवा। कहते हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो फिर इस तरह जो है ना हम अपने दोस्त को ये गिफ्ट देते हैं, वो हमें स्पेशली। याद हाँ, अच्छा, जैसे अभी गर्मियों का मौसम गुजरा है तो उसमें आम हमारे क्योंकि मुल्तान के बहुत ज्यादा मशहूर हैं, तो लोगों के जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, आपकी फरमाइश उनकी यही आती है कि जी प्लीज एक काम करें, आमों की पेटियां तो भिजवा दें। हाँ, और सर्दियाँ आए तो फिर यही सौगात है कि सोन हलवे के डब्बे आ जाए। इस सीजन में मैंने आम से ज्यादा ना कोरियर के को पैसे दिए। और मेरे क्योंकि ज्यादा हल्का आप कराची में है और क्योंकि आपको पता है सारी प्रोडक्शन वहीं होती है, तो वो फिर जितने भी हमारे दोस्त हैं तो फिर सबको भिजवाना पड़ता है। अगर एक को भिजवाएं तो दूसरा नाराज हो जाता है। ऐसे ही है। तो फिर वो जब वहां से यहाँ आते हैं तो फिर भी हम उनको देते हैं ताकि जो है ना वो हमारी जो यादें हैं मुल्तान की वो साथ लेके जाएं। और यकीन जानिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन एयर कि हमारे एक अभी इस ड्रामे में हीरो थे, उसको मैंने चादर दी, उसने घर में ना अपने जो ड्राइंग रूम है उसने वही मुल्तानी चादर डोर के सामने लगाई हुई है। अच्छा, इसी तरह कौन है एक्टर? फरहान सईद। अच्छा, फरहान। अच्छा, हमारे जो इस ड्रामा के डायरेक्टर थे उन्होंने भी अपने घर में उसी तरह उन्हें लगे, कहते हैं जैसे हम घर में आते हैं तो आपकी हमें याद आती है ताकि हम आपको भूल ना पाए। तो ये मोहब्बतें होती हैं। जैसे हम एक हमारा पहले सिस्टम होता था, हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हम उसे जाते हुए कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। ये तो वैसे खैर वही ना, मेहमान नवाजी में मुल्तानी जो है ना वो बहुत आगे है। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं आजकल जो हमारे एक्टर्स हैं काम कर रहे हैं, एक एक्टर्स के साथ साथ उनका एक बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी है, कुछ लोगों की राय भी है, अरे वो ये सोचते हैं यार एक्टर्स हमारे उस तरीके से परफॉर्म अब नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए था, क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्टर के बारे में बता दें तो जब हमारे पास शुरू में आते हैं ना तो यकीन जानिए सहमे हुए, डरे हुए और रहेंगे जी सर ये काम, जी सर। अच्छा, जब 1 2 3 4 प्ले में वो आ जाएगा फिर उसके बाद जी जल्दी करें वो मेरा सीन रेडी है, बस मैंने जाना है, तो एटीट्यूड। अच्छा, मैं उन दोस्तों सबको ऑन एयर बताऊंगा कि देखें मेहनत कभी किसी की रहेगा नहीं जाती। अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहेंगे आपका नाम बनता जाएगा और लोग आपको याद करते रहेंगे। जब आप एटीट्यूड में चले जाएंगे फिर उसके बाद आहिस्ता 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 आप पस्ती की तरफ जाएंगे। लोगों ने यही समझा हुआ है कि पहले 2-3 सीन करने के बाद यानी कि 2-4 ड्रामों में काम करने के बाद वो कहते हैं अब मैंने मेन पे आना है। आप मेहनत तो करें, फिर आप मेन पे भी आ सकते हैं, आप ड्रामे के हीरो भी आ सकते हैं और लीड कैरेक्टर भी कर सकते हैं। तो लक भी बड़ी मैटर करती है और आपकी मेहनत और आपकी नीयत, ये तमाम चीजें बड़ी। एक्टिंग हम लोग यहाँ से तो समझ रहे हैं बड़ा आसान काम है, एक्टिंग एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है एक अलहदा बात है, जब आप परफॉर्म करवा रहे हैं वो एक अलहदा चैलेंज है। अब मिसाल के तौर पर जो चीज़ आप चाहते हैं कि जी इस सीन में मुझे
ट्रेजेडी चाहिए, ठीक है। अब ट्रेजेडी नहीं आ रही उस आर्टिस्ट में, तो आप वो सारा दिन वहीं लगा देते हैं जो अच्छा, मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा, वो कहते हैं समटाइम हमें रोना ही नहीं आता, रोना नहीं आता तो क्या करें भाई। अच्छा, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक्टिंग की बात कर रहे थे जी। तो असल में मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि जी होता क्या है कि हम चाहते हैं कि जी हम किस तरफ जाएं, हम हीरो बन जाएं, हीरो बन जाएं, लेकिन असल में वो एक दो प्रोजेक्ट किए होते हैं, एक दो प्रोजेक्ट करने के बाद जब सीन आता है ना ट्रेजेडी का, जब आता है सीन कैरेक्टर एक्टर का, वहाँ फंस जाते हैं। खुशी वाला तो कर लेते हैं ना हर बंदा, खुशी वाला तो इजी है, तो गम वाला वहाँ जैसे फंसते हैं, फिर डायरेक्टर के लिए प्रॉब्लम। अब काफी सारे सीन हो चुके हैं, अब उससे वही चीज लेनी है, अब लेने के लिए वो टाइम तो वेस्ट हो। अब वो आर्टिस्ट समझ रहा होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये मुझे बार बार डांट भी रहा है और साथ वो मैं तो ठीक कर रहा हूँ, वो अपनी तरफ से तो 100% देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो डायरेक्टर है तो उससे पता है कि 100% नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उस वक्त चैलेंज होता है जब बहुत ज्यादा काम हो चुका हो। अगर ज्यादा काम ना हो तो चले उसको काट के किसी और को हम। आपने कितनी बार डांट खाई है इनसे वैसे? डांट मैंने ही खाई है, कहते डांट मैंने ही खाई है। तो एक सीन था, वो सैफी हसन साहब इस ड्रामे झोंक सरकार की शूटिंग के दौरान, तो वो सीन में मतलब ये नहीं था कि भाई अच्छा सीन करना है या अच्छी डायलॉग डिलीवरी करनी है, उस सीन में उन्हें ख़ास एक मोड या इम्पैक्ट चाहिए था, एक अजनबियत का चाहिए था, और उसमें जो फिक्रात है उसमें भी फ्लो चाहिए था। तो मैं जैसे मैंने पहले सीन किए थे तो मैं वो वन टेक में हुए, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी भी था, तो मैंने वो सीन भी उसी अंदाज में रिकॉर्ड करवाया। लेकिन सैफी हसन साहब ने कहा कि नहीं, इसको आप इस तरह से करें, फिर दोबारा से रिकॉर्ड कराया, फिर उसको और उसमें जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, मूवमेंट्स ऑफ हैंड है, और जो फिक्रात है, उनकी रवानी है, उसकी स्पीड है, उसको वो बिल्कुल जब तक 10 दफ़ा उन्होंने रीटेक किया, और जब तक वो हुआ नहीं सीन, तो उस वक्त तक जब मैंने जो उनकी जो ज़हन में था एक कि भी कैरेक्टर से मैंने ये करवाना है, जब तक वो उनके सामने नहीं आया तो उन्होंने उसको रीटेक करते रहे। क्योंकि परफेक्शन चाहिए होती है ना, कोई भी सीन है तो उसमें एक डायरेक्टर का एक यही अहम रोल यही होता है ना कि उसका काम दिखता है कि अगर एक एक्टर जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी है, उसके एक्सप्रेशन कितना उसका साथ दे रहे हैं, आया वो अपने कैरेक्टर में उस तरीके से है भी इन्वॉल्व, या बस उसी तरीके से एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तो ये डायरेक्टर का बड़ा रोल होता है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। हाँ। तो जब मेरे दोस्त भी हैं, जब मैंने इन्हें शुरू में कहा कि जी कैमरे के आगे, तो ये मुझे बहुत तंग करते थे। अब साहब ज़रे दोस्त भी हैं और एज का भी हमने देखना है, लेकिन मैंने कहा बट साहब मैं लिहाज नहीं करूँगा, अगर मुझे जो काम चाहिए वो चाहिए। फिर मैं जब डांट देता था तो मैं फिर उसके बाद सॉरी भी कर लेते थे। तो इस तरह फिर जब ग्रूमिंग होती गई, तो फिर जब जाके इन्होंने वहाँ काम किया, तो क्योंकि एक डायरेक्टर के पास थोड़ी काम करना होता है, कई डायरेक्टर आते हैं, तो जब इन्होंने वहाँ काम किया तो फिर मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आपकी डांट ने मुझे बहुत फायदा पहुँचाया है। तो समटाइम आपके लिए ये चीजें होती यही हैं कि आपकी बेहतरी के लिए होती हैं। मकसद यही होता है, आर्टिस्ट समझ रहा होता है पता नहीं कौन सी गुस्सा निकाल रहा है, हालांकि वो इसलिए डायरेक्टर कर रहा होता है ताकि काम इसका अच्छा निकला है, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ही निकलती है। बाद में जो स्क्रीन पे आता है वो डायरेक्टर का नाम आता है और आर्टिस्ट का काम सामने आता है। तो फरहान बतौर एक्टर, क्योंकि वो तो सिंगिंग की तरफ उनका स्टार्टिंग, उनका कैरियर ही जो है वो सिंगिंग से स्टार्ट हुआ, वो एकदम से फिर वो भी एक्टिंग में आ गए। अब वो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, कमाल की। और मैं आपको बताऊं, सिंगिंग से ज्यादा वो एक्टिंग ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे ऐसे सिंगर जो एक्टिंग की तरफ आए, उन्होंने साबित किया, उन्होंने सिंगिंग में भी साबित किया कि हम बेस्ट हैं, और इधर एक्टिंग में उन्होंने साबित किया हम। असल में आर्टिस्ट ना, मैं समझती हूँ हर जगह फिट हो जाता है। जी, जी। मतलब अगर वो एक तो एक नेचुरल, हम कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड चीज होती है ये आपके अल्लाह की तरफ से, तो वो जो आर्टिस्ट होता है चाहे सिंगिंग कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर सिंगिंग का भी होगा, कहीं ना कहीं वो एक्टर भी होगा, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी होगा। तो हर कहीं ना कहीं हिस्से में जो है ना वो फिट हो जाता है। जी बिल्कुल। और खासकर एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि
हमें ना जितना मेल परेशान नहीं करते जितने हमें फीमेल परेशान करती हैं। और ये की जानी एक तो माजरत के साथ, एक तो मेकअप के दौरान खवातीन, आप जाहिर सी बात है देखें, खवातीन ने टीवी स्क्रीन पे आना है तो जाहिर सी बात है खूबसूरत नजर आना तो आए, खूबसूरत लगेंगे तो काम अच्छा आएगा और हमारे नाजरीन पसंद करेंगे। एक तो वो देखें टाइम की पाबंदी नहीं करती। अच्छा, टाइम की पाबंदी नहीं करती। फिर उसके बाद जो है ना क्या करती हैं, मेकअप चलो एक रूटीन में आ जाता है, फिर उसके बाद वो अगर उनको हल्का सा डांट दिया जाए फिर आप उसको उसी सीन में नहीं लेके आ सकते। जाहिर सी बात है वो बड़ा मुश्किल होता है मूड को सेट करना भी। एक दफा मूड खराब हो जाए तो वाकई बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, सम टाइम होता है कि बड़ा मुश्किल, बहुत कम लोग इसको कंट्रोल करते हैं कि अगर उन्हें कुछ बुरा लग गया लेकिन उनके बाद उसके बावजूद उन्होंने अगर स्क्रीन पर आना है तो वो चीज़ें अपनी तमाम पीछे रख कर और फिर उसके बाद परफॉर्म करते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मैं कैमरे के पीछे ठहरा होता हूँ, जब फीमेल के सीन आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं उन्हें हैप्पी करता हूँ कि जी आप बहुत अच्छा होना चाहिए, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आपका जो है ना, अब जो मैंने सैकी देखे, मैंने कहा आपका ड्रेस बहुत अच्छा है और आपने आज आपका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, ये मुझे कहने की बात है। उसके बाद आप समझे कि काम हो गया। तो असल में हर किसी ना किसी की कुछ ना कुछ एक होता है ना, वो सेंस होती है, किसको किस सेंस में आपने उससे काम लेना है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं टूरिज्म को किस तरह फ़रोग दिया जा सकता है, लोगों को किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है? एक्चुअली ये हमारी जो सोच है ना, टूरिज्म सारा उस पर बेस करता है कि हम जो इतनी तगोदो करते हैं और इतनी जो पैसे कमाते हैं, तो एक्चुअली सोच ये है कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल सीरू फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत कायनात बनाई और बड़े खूबसूरत फूल, पहाड़, दरिया, रेगिस्तान और बर्फ़ के मैदान बनाए। तो हमें हमारे अंदर ये सोच है कि हम जो पैसे के ज़रिए से वो सारी खुशियाँ ख़रीद सकते हैं, और हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं पैसा। उसके अलावा हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं और बेमैनी और फजूल ख्वाहिशात हैं उन पे अपना पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर आप अपने पास साथ अच्छी मेमोरीज़ ले के जाना चाहते हैं, अच्छी मेमोरीज़ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप घूमें। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मुझे तकरीबन अबाउट 30 इयर्स हो गए पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मैं घूम चुका हूँ। जो मुझे पता चलता है उसे एक्सप्लोर करते हैं नए इलाके, और लोगों के सामने हम सोशल मीडिया के ज़रिए से लेके आते हैं। तो मुझे 30 साल घूमने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान को मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। बहुत सारे इलाके हैं जो कि हमारी नज़रों से पोशीदा हैं, जहाँ हम नहीं गए। जैसे मुझे पता चल, कहते हैं ना, जब आप जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं तो महसूस होता है कि आपके पास इल्म नहीं है, आप कम इल्म है। तो इसी तरह हम ये समझते हैं कि दो जैसे सवात है, कागान, नारान, नीलम वैली है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं तक ही मुकीद है, लेकिन इससे आगे बहुत सारे इलाके हैं। हर इलाके का अपनी खूबसूरती है, उसका अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, उसकी अपना खाना पीना, रस्म व रिवाज हैं। कैलाश वैली, तो ये चंद एक तो मशहूर जगह हैं, प्रोमिनेंट, लेकिन इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारा पाकिस्तान है जो बाएं खोल के खड़ा है और आपका मुंतज़िर है। तो उस वहाँ सिक्योरिटी लेवल हमारे यहाँ के इलाकों, शहरों से वहाँ का सिक्योरिटी लेवल, मेहमान नवाजी, वहाँ की खुराक वो अच्छी है। आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैं तो बहुत सारी जगह घूमा हूँ, और लेकिन जो मुझे ज़्यादा जो फैसिनेट किया है, जो खूबसूरत लगी हैं, वो जो है लीपा वैली, जो मुझे बड़ी टच की है, जो फुल ऑफ नेचर है। और इसके अलावा नीलम वैली, तो ये बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह हैं। गबीन जब्बा एक जगह है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है वहाँ पे जाना, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो हमें ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है और आपके पास यादें रहती हैं, और पूरा साल आप उनको रिकॉल करके अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं। तो ये पैसों का सही मुतबादल है कि आप अपनी फैमिली के साथ आप निकले, चाहे करीब चले जाएं, अपने घर से करीब चले जाएं, और सर्दियों में आप जनूबी पंजाब और ये जो पूरा सिंध है, बलूचिस्तान है, इसमें घूमें, और गर्मियों में शुमाल की तरफ चले जाएं। पाकिस्तान को भी जब आप एक्सप्लोर करते हैं, आप घूमने जब निकलेंगे तो आपको बहुत सारी जो है वो जगहें आपको नज़र आएंगी।
अच्छा, इस्लामाबाद के पास अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि वहाँ पर एक जंगल है जो बहुत ज़्यादा घना जंगल, और उस जंगल के अंदर जो है वो इतनी खूबसूरत प्लेस है, वो आइडिया ही नहीं था। और जब लोग जो स्पेशली जो टूरिस्ट होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कुछ न्यू जगह जो है वो एक्सप्लोर करें, लोगों के सामने लेकर आएँ। ये पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह जो छुपी हुई हैं, बिल्कुल बहुत प्यारा मुल्क है ना। हम तो हम कहते हैं सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज को हमने चंद जगह ढूंढ ली हैं, बस वही हमारे सामने है और हम कहते हैं यही है। लेकिन उससे हम जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको नजर आता है कि यार बहुत अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो बड़ी खूबसूरत है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, इसी तरह जो टूरिज्म है वो आपके सिंगल स्टेप से शुरू होता है। जैसे जब आप कागान नारान जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि शोग्रान भी एक जगह है, आप जो है वो मालूम। अच्छा, मैं शुगरान गई, मुझे आइडिया नहीं था कितनी हाइट पे है। फिर अच्छा उसके फिर जब आप मैं एक और जगह पे गई जहाँ पे ग्लेशियर है, जहाँ पर मैं हैरान हो गई, आप यकीन करें कि बहुत वो ऊंचाई पे थी और वहां पर एक वादी थी और उस वादी में लोग रह रहे थे जहाँ पर थोड़ा सा सांस लेना, ऑक्सीजन का मसला होता है। हम जैसे लोग वहां पर, वो लोग तो आदी हैं, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और वो इतनी बुलंदी पे था और उस बुलंदी पे वो वादी थी और लोगों ने अपनी फसलें, और वहां पर लोग रह रहे थे। मैं हैरान परेशान, नहीं कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला। हम तो बस हम देखें यार नीचे अभी जहाँ जहाँ हम लोग मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, हमारे लिए तो ये चीजें बड़ी नई थी ना। हम जब भी आते हैं यार ये वहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे शोग्रान हम जाते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि शेरान भी एक जगह है। वो भी एक बड़ा प्यारा है। इसी तरह से जब आप सवाद की तरफ जाते हैं और आगे कलाम की तरफ जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ब्लू वाटर भी एक जगह है। हुंजा और उसके करीमाबाद के दरमियान जो है एक वादी है जहाँ पर नीचे जो है वो पानी है और ऊपर पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में उस दौरान जो है वो एक वादी है खूबसूरत, और उसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत वादी, वहाँ मैंने स्टे भी किया। तो ये बहुत सारी जगह है जब इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए। मजीद भी इनसे जाने के नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हमारी जिस तरह ड्रामास बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कराची में जो है वो, आप चले जाएं, पहले लाहौर काम होता था, लाहौर से शिफ्ट होकर कराची में सारा काम आपका प्रोडक्शन का हो गया। स्टाइल्स की बात करें, फैशन की बात करें तो वो आपको लाहौर वही है, वो चीज़ वहाँ से नहीं गई, वो इंडस्ट्री वही है। लेकिन कराची ने बहुत इस हवाले से, अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काम हो रहा है तेज़ी से। फिल्में हमारी जो है वो बड़ी जवाल का शिकार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में क्यों नहीं काम हो रहा, हमारी फिल्में उस तरह की क्यों नहीं बन रही? ड्रामास पे हमारा फोकस है, शॉर्ट मूवीज की तरफ भी अब हम आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इस तरफ के। जिस तरह हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हम हमारे पाकिस्तानी ड्रामास भी उसमें आना शुरू हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? असल में फिल्मों का जो ज़वाल है वो ज़्यादातर जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये उनकी वजह से, और साथ जो सिनेमाज थे उनको बंद कर दिया गया और वहाँ पे थिएटर शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो फिल्में लगना बंद हो गई। अब देखें, एक तो हमारे पास कोई जदीद सिनेमा नहीं थे, अब कराची में बन गए हैं, वहाँ जितनी भी प्रोडक्शन होती है, जो फिल्म लगती है वहाँ तो रिलीज होती है। असल में फिल्म का गढ़ कहाँ था? लाहौर में, और लाहौर में सैन में सारे बंद, और प्रोडक्शन वो एक खास फैमिली पे फिल्में बनती गई, एक खास कल्चर पे बनती गई, जिसकी वजह से हुआ क्या, वो फिल्म का ज़वाल हो गया। मैं अगर ज़्यादातर पाकिस्तान की बात करूं, असल में फिल्म कहाँ से उठी थी? वो लाहौर से उठी थी, कराची से नहीं उठी थी। कराची में सिर्फ ड्रामा, आप ड्रामा उनका देख सकते हैं, वो फिल्म भी बनाएंगे तो ड्रामा लगेगा, तो वो ड्रामा की हद तक तो ठीक है। लाहौर में फिल्म का जो रुझान था वो इतनी तेजी से चला कि एकदम रुक गया। वजह क्या थी? उसमें नए नए प्रोड्यूसर आते गए, नए नए डायरेक्टर आते गए, जिन्होंने सिर्फ खास अपनी प्रमोशन के लिए फिल्में बनाई, और फिल्में बनाने के लिए फिर प्रॉब्लम्स हुए, और इसी वजह से आज तक अब कुछ बेहतर आ रही हैं। अब काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि अब हमें
यहाँ प्रोडक्शन करनी चाहिए और अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन देकर अच्छी फिल्म देनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में लास्ट टाइम एक फिल्म आई थी, बल्कि बहुत ज़्यादा फिल्में आई हैं जो अच्छा, बहुत उसको भी अच्छा रीमेक बिजनेस। एक किस्म का यूँ समझ लेंगे, उसका भी मौला जट के नाम से थी आई जी जी थिंक, जी, ऐसे। मौला जट ही थी। तो उसको कितनी पजीराई मिली, और हाँ लेकिन उसमें ये याद था, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया, लेकिन जो हमारी पुरानी फिल्म थी उसी में से ही मैं इसकी चीजें। स्टोरी बताता हूँ। हुआ हाँ। क्या, हुआ ये कि जी वो उर्दू में बनाना चाहते थे और फिल्म चलती है पंजाबी में, और पंजाबी में ज़्यादा चलती है। क्यों कि पंजाबी एक ऐसी ज़बान है जिससे आप कम अज़ कम वो बता सकते हैं ये हमारा कल्चर है, ये हमारा क्या नाम है, हम यहाँ ऐसे रहते हैं, ये हमारे इलाके हैं, हमारा लड़ाइयाँ ऐसे हैं, हमारा उठना बैठना ऐसा है। हमारे यहाँ जिस तरह हम यहाँ की अब बात करें कि पंजाबी को, क्योंकि शुरू से पंजाबी में फिल्में बहुत ज्यादा बनी, उर्दू में भी कितनी हमारी जो पुराने आप देख लें, वहीद मुराद हम देख लें, हमारे चॉकलेट हीरो, उनकी मूवीज आप देख लें, गुलाम मोहिउद्दीन हमारे लेजेंड्स हैं, आप उनको देख लें, हमारे दीगर आर्टिस्ट, हमारी कितनी शबनम, कितनी हम, मैं अगर नाम लेती जाऊँ कुछ कुछ मेरे जहन में आती जा रही हैं, जो पुरानी एक्ट्रेसेस आज हम देखते हैं तो हम शायद उनको बस एक गानों के या मखसूस उनके कभी उनके चेहरे सामने आ जाएं तो हम याद कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम भूले हुए हैं। हाँ, असल में इशू क्या है, वो जो उस वक्त उन लोगों ने बनाए, उन्होंने जो काम किया ना, देखिए मैं आपको बताऊं, तीन चीज, इंटरटेनमेंट। उन्होंने ये सोचा था कि हमने इस पे काम करना है। बाद में जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, हमने बिजनेस करना है। अब बिजनेस के चक्कर में उन्होंने क्या किया, वैरायटी खत्म कर दी, पैसा लगाना छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एक अच्छी स्टोरी नहीं होती, फिर उसके बाद अच्छी लोकेशन नहीं होती, फिर अच्छी डायरेक्शन नहीं होती, फिर आप अच्छी डायरेक्शन नहीं है तो उसके बाद आपको रिजल्ट भी तो ऐसे मिलेगा। अच्छा, फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये भी है ना, हमारे यहाँ नए लोगों को चांस ही नहीं दिया जाता, ये भी थोड़ा सा मसला है। अच्छा, जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, हम समझते हैं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री पे भी कुछ लोग हावी हैं, ऐसे कब्जा किया हुआ है, वो किसी को सामने अपने से बढ़कर देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारे चेहरे जो इतने अरसे से हमें देखा जा रहा है ना, तो बस हमें ही देखा जाए और हमें ही पसंद किया जाए। और आज अगर उनकी एज भी काफी जा चुकी है तो वो कहते हैं एज अ हीरो ही हम आए। हाँ, ऐसे आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं अब इसको आपको इस तरह वाजे करना चाहूंगा, आपको पता है पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। हाँ। कभी देखा है? फिर उसके बाद जो टैलेंट है वो कभी रुकता नहीं, वो अगर मेहनत करता है तो एक ना एक दिन उससे कामयाबी जरूर मिलती है। मैं आपको बताऊं, उसके लिए हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हमारे आर्टिस्ट को बहुत सफर करना पड़ता है। सम टाइम होता है कि आपको 60 साल की उम्र में आपको जाके वो हिस्सा मिलता है जहां आप तसव्वुर कर रहे होते हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को ये 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में ही हमें मुकाम मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल। और वो आप जाके आपको मिलता है 60-70 में, तो मुझे बताएं कितना अरसा वो बंदा सफर कर रहा होता है। और अच्छा, यहाँ पे हमारे आर्टिस्टों को उस तरीके से नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है। तो इसीलिए तो आपने जो सवाल किया था ज़वाल का, तो जवाब भी आपने खुद दे दिया। असल होता क्या है, अब मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं अपने ही बच्चों से सारा काम करा के वो पैसा अपने घर में रखना चाहता हूँ ताकि जो है ना बाहर न जाए। तो इस तरह लोग कर रहे हैं। और ज्यादातर अब तो जो लोग हीरो आना चाहते हैं या जो हीरोइन आना चाहती है, मेन लीड रोल करना चाहते हैं, अब वही पैसा लगा रहे हैं। अपने उन्होंने प्रोडक्शंस बना ली हैं, तो अपनी प्रोडक्शंस बना ली हैं, तो उसमें वो खुद ही अपने ऊपर ड्रामा जो है वो खुद ही कास्ट में खुद ही शामिल होते हैं। अच्छा, उसी में ही आपके बच्चे भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, तो वो ड्रामा पूरा हो गया। तो आपकी कास्ट कहीं आपने कहीं से उठाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो यही चीज है कि न्यू टैलेंट फिर उसे सफर करते करते टाइम लग जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसे आर्टिस्ट जिसने इस फील्ड को 25 साल दिए और 25 साल देने के बाद वो किसी टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आए। वो जब उसकी प्रोफाइल मेरे पास आई तो मैंने जब देखा तो वो कैरेक्टर एक्टर में बादशाह थे। अच्छा। मैंने जब देखा मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया कि इनको बड़ी स्क्रीन पे लाजमी ले जाऊंगा, और मैंने उनको लगातार 4 ड्रामों में बड़ी स्क्रीन पे करवा दिया। सही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में, हाँ, वो जो काम को जानते हैं, जो नए लोग हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा काम सीख लें,
क्योंकि अब अगर मिसाल के तो मास्टर अच्छा, की डिग्री करनी है तो कॉलेज, हाँ, तो यूनिवर्सिटी तो जाना है अच्छा, ना। यहाँ हमारे यहाँ वो भी तो चीज़ नहीं है ना, आर्ट को उस तरीके से कभी हमने कभी देखा है? हमने एकेडमीज हमारी, हाँ लाहौर में कुछ चंद एक एकेडमीज हैं जहाँ पर इस हवाले से लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन हम अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप म्यूज़िक देख लें, चाहे आप अपने तौर पे कोई एकेडमी बनाकर बैठा हुआ है, तो उसमें कितना लोग इंटरेस्ट लेंगे? बहुत कम है मेरे ख्याल में, गिने चुने लोगों का मोस्टली रुझान होता है या तो कराची चले जाएं या लाहौर चले जाएं, यार यहाँ पे कोई नहीं है जो हमें सिखाए और हम आगे चलें। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा मसला यही है लोग कि सीखना भी नहीं चाहते, इंस्टीट्यूट ना सीखना चाहते हैं, हाँ? इंस्टीट्यूट नहीं है। आप किस बात से आप वो है कि हाँ, लोग सीखना चाहते हैं। मैंने देखा है लोग आना चाहते हैं, हालांकि ये जो आर्ट का काम है, अगर एक्टिंग की मैं बात करूं तो लोग अच्छा नहीं समझते। हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में तो अच्छा वैसे ही यहाँ पर, लेकिन और ज्यादातर अगर मैं गिनवा सकता हूँ, ज्यादातर जनूबी पंजाब से आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे मिलेंगे जो इस वक्त फेमस हैं। ऐसे ही है काम में, कह रही आपको हूँ ना, जनूबी यहाँ से बड़ा पंजाब में टैलेंट, सिंगर, हाँ, एक्टर, स्पोर्ट्समैन और इसी तरह बहुत सारी फील्ड में आपको वहां मिले, एंकर भी आपको वहां मिलेंगे, आपको होस्ट भी वहां मिलेंगे। मैं कहती हूँ ना, यहाँ से बड़ा टैलेंट लाहौर गया है, कराची में भी काम कर रहे हैं स्टिल। ये बात में वही बात कर रही हूँ ना, लोगों ने यहाँ से मूव किया है, क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज हमें उस तरीके से मिली भी नहीं और लोग यहाँ पर इतना उस तरीके से अप्रिशिएट करते भी नहीं है। तो मसला तो सबसे बड़ा ये आता है ना कि लोग यहाँ पे कैसे आगे उसको लेके चलें। अच्छा, ऐसा है ना कि आपको वैसे कितनी तनकीद का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल तनकीद का सामना करना पड़ा या लोगों ने हंसी खुशी आपको कबूल कर लिया? नहीं, मुझे सबसे पहली तो ये बात है कि अपॉर्चुनिटी के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे, तो अब मैं एक एग्जांपल हूँ जिनको बड़ी देर से अपॉर्चुनिटी मिली। पहले तो ये है एक्टिंग के हवाले से, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो पजीराई है मुझे वो हैरानकुन हद तक है, जिसने मुझे बड़ा इनकरेज किया है और मज़ीद जो है ना आगे भी जो प्रोजेक्ट है उनके लिए हामी भरने के लिए मुझे ज़हनी तौर पर तैयार किया है। और दूसरा, जनूबी पंजाब में बात हो रही थी कि लोग सीखने सिखाने की, तो अभी एक मुल्तान आर्ट काउंसिल के साथ एक बातचीत चल रही है कि वहाँ जो परफॉर्मिंग आर्ट पे एक्टिंग के हवाले से वहाँ इंशाल्लाह जल्द ही मुल्तान आर्ट काउंसिल में क्लासेस शुरू होंगी, और रियाज थहीम साहब और मैं इंशाल्लाह उसको उनकी जो ट्रेनिंग है, जो यहाँ के जो एक्टर्स हैं उसमें जो है वो मदद मुआवनत करेंगे मुल्तान आर्ट काउंसिल की जितनी हो सकी। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं ना बॉलीवुड की, लॉलीवुड की, हॉलीवुड की, जनाब तमाम चीज़ें हमारी चल रही होती हैं। अच्छा, हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं ना, तो वो हम अक्सर वो एक बात करते थे, हम इनको मात देंगे ना तो हम मात देंगे हम इंटरटेनमेंट से, हम मीडिया से, और उन्होंने किया भी है। उन्होंने बहुत, खैर उनका एक कल्चर भी है, हमारा कल्चर ज़रा डिफरेंट है, हमारा मज़हब डिफरेंट है, तो वहाँ के लोगों, अब वहाँ के लोगों में आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग उनके जाके, अगर कोई आर्टिस्ट उनके पास कोई इस तरह का आ जाए जो मल्टी टैलेंटेड हो, तो लोग तो उसके पाँव छूने को भी आ जाते हैं, और जितना उनके वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे थोड़ा सा, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको फौरन उसको बहुत ज़्यादा तनकीद तो खैर हर जगह ही है, लेकिन सपोर्ट नहीं किया जाता। ये तो हमारे यहाँ, या तो देखते हैं हमारे जितने कितने आर्टिस्ट गुजरे हैं, आप इस देखा होगा आपने कि उन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना, जब हमने उनका एंड देखा तो हमेशा हमने उनका एंड जो है वो इतना दुखी देखा है कि दिल भी आपको लरस जाता है ना, क्या यार ये हुआ क्या है। वैसे हमारे एक साथी के साथ इसी तरह से ट्रेजेडी हो चुकी है। यही जोग सरकार का ही एक कैरेक्टर है कालू माशकी, तो उसके खिलाफ लोग ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट बल्कि नहीं किया गया, बल्कि उसके खिलाफ कि जी ये वजह है, वो वजह है, उसको जो है ना बड़ा जो है वो लीगली बड़ा परेशान किया गया उसको। मतलब लोग मुश्किल कर देते हैं, आपको ज़हनी टॉर्चर करते हैं। जिसको हमने बड़ा कंडेम किया हमने के बहसियत अदाकार कि इस तरह से नहीं होना चाहिए अपने इलाके को, लोगों को। तो मैं एक ऐड करना चाहूंगा, तो आपने कहा कि जी अक्सर आर्टिस्ट ज़बू हाली का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, टाइम हमारे पास बहुत बिल्कुल, क्योंकि ये बातें इस तरह की हैं कि खत्म होने गया और पता भी नहीं चला, घंटा जो है वो हमारा गुजर गया। आपको बहुत शुक्रिया याज, आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपका भी आसिफ भट्ट बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी अपने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं जी सैयदा ज़िले फातिमा ज़ैदी, एडवोकेट, हाई कोर्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं, वेलकम कहते हैं अपने शो में। बड़े एक लंबे अरसे बाद है ना आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे एक इनसे हमेशा हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम उनके राइट्स की बात करते हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं, किस तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह अभी भी हम अवेयरनेस की बात करें तो कहीं भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं अपने राइट्स से महरूम भी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। कवानीन हैं, सब कुछ है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि अमल दरामद नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, क्या रीज़न्स हैं, ये आज हम ज़िले फातिमा से जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम इनके इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह ये खुद भी कैंडिडेट हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तो कुछ इनसे वो चीज़ें भी जानेंगे कि ख़वातीन को किस तरह यहाँ पर हमारे इस प्रोफेशन में स्पेशली लॉयर्स के हवाले से किस तरह ट्रीट किया जाता है और किस तरह इनका काम है। ये तमाम चीज़ें आज जो है हम जो है ज़िले फातिमा से जानेंगे। सबसे पहले तो क्या चल रहा है, बड़े अरसे बाद आप आई हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी आती हूँ, क्योंकि ये हमारा ना बहुत ही पुरानी जो है ना हमारे लिए एक अदद स्पेस बनी हुई है कि हम आएँ और आप लोगों से बल्कि बात करें, हम अपने नाज़रीन से बात करें, कुछ उन्हें हम ये बताएं कि जी आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ बैठ कर जो है बातें ना करें, बल्कि इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, अमल दरामद करना शुरू कर दें चीज़ों के ऊपर। देखें, अब अगर हम बात करें ना कि जी ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, तो कहीं भी कसूर हमारा अपना भी होता है, क्योंकि कानून देखे बने हुए हैं। कानून कोई आज से नहीं बने हुए, बल्कि कानून देखे हमें 1400 साल पहले ही दे दिए गए थे। और अगर हम जैसे अब हम हर वक्त खवातीन के हकूक की बात करते हैं, तो हम एज अ मुस्लिम अगर हम ये देखें, हम ये सोच लें ना कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया, क्या मुकाम है। ठीक है ना? देखिए ना, इस्लाम में आपने, हम अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी ये बात कर रहे थे कि इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत एक मुकाम दिया है औरत को। स्पेशली आप देख लें कि हम हमेशा कहते हैं जी माँ के कदमों तले जन्नत है, तो औरत के कदमों तले जन्नत ही रख दी है। बिल्कुल, पीछे क्या रह जाता है, कितना बड़ा मुकाम है ये। औरत को माँ बना दिया, बेटी बना दिया, बहन बना दिया, ठीक है। और ये भी कहा गया है ना कि आप अगर औरत सामने से गुजर रही है तो अपनी नजरें नीची कर लो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अब जो हरासमेंट की बात हम करते हैं ना यार, अब आप ये देखो कि जब हम नजरें ही नीची कर लेंगे तो हम हरास कैसे करेंगे ना, नजरें हमारी किसी के ऊपर उठेंगी ना हम उसे हरास करेंगे। तो अगर हम अपने जो वैल्यूज है ना उनको भूल भी चुके हैं ना, हम उनको ही अपने साथ ले चले ना। देखिए हम तो सब कुछ ही भूल गए। सही बात है। अब अक्सर बात करते हैं ना कि सिर्फ ना के मुसलमान हम हैं इस टाइम, बाकी हमारे गांव जो है मुसलमानों वाले नहीं है। देखो वो यही कहते हैं ना, ये यूरोप में इलामा इकबाल ने कहा, मैंने यूरोप में देखा है इस्लाम को ना, वहाँ चलता फिरता। क्योंकि देखिए अगर हम इन चीजों पे, जैसे हमने कूड़ा नहीं फेंकना, लेकिन हम अपना फर्ज समझते हैं, हम सबसे पहले गाड़ी से कोई चीज खाएंगे हम अपने बच्चों के सामने फेंकते हैं बाहर। मैं खुद यही काम करती हूँ। अगर हम यही चीजें शुरू कर दें ना आहिस्ता आहिस्ता, जी हमने ना बच्चों के सामने भी नहीं फेंकना बाहर, हम कहें नहीं नहीं इसको शॉपर में रख लो आप साइड पे, ठीक है। गाड़ी में जगह होती है, आपके डोर में होती है कि आप उसमें रख सकते हैं, बाद में आप निकलें तो आप फेंक दें। हमें ना यहीं से तरबियत करनी पड़ेगी। देखिए अपनी नस्ल की तरबियत हम जब तक नहीं करेंगे ना ह्यूमन राइट्स मिलेंगे ना ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। एक्सक्यूज मी। तो हमें जो है ना सबसे पहले जो शुरू करनी पड़ेगी ना हर चीज को, तरबियत अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। हम बच्चों को तो ये सिखाएं कि जी आप जो है झूठ भी बोले, आप जो है ये किसी को मारेंगे बीटेंगे तो आपने उसको भी स्नप नहीं करना बच्चे को। स्कूल में बच्चा जा रहा है तो आपने टीचर की रिस्पेक्ट सिखानी है उसे, कि आपने बेटा टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर ये बड़ों की रिस्पेक्ट करो, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात ना करो, आप इस सिलसिले को शुरू कर देंगे तो चीजें ऐसा ऐसा खुद इम्प्रूव होंगी। औरत की इज्जत करना बच्चों को सिखाएं, ठीक है। अब मैं तो बच्चों को नहीं घर में कहूंगी, मेट्स की भी मैं बेइज्जती करूंगी, मैं बैठ के ना किसी से तमीज से बात करूं कि नहीं जी मुझसे ये छोटे लेवल पे है या गरीब लेवल पे है।
तो मैं बच्चों को सिखाऊंगी, जब तक उनकी इज्जत नहीं करो ना, मैं खुद करूंगी तो बच्चे भी करेंगे इंशाल्लाह, बच्चे उनकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। इस तरह हम एक मकाम देते जाएंगे लोगों को। अच्छा, समटाइम होता है ना, हम किसी को देख रहे हैं कि कोई इंसान इतना खूबसूरत अंदाज में बात कर रहा होता है, या उसकी आजिज़ी इनकसारी आपके सामने नजर आ रही होती है, या उसकी तरबियत बेसिकली आपके सामने आ रही होती है, तो आपके फौरन माइंड में आता है यार इस बंदे की तरबियत कितनी अच्छी हुई है, इसका मतलब अगर ये इतना अच्छा है तो इसकी फैमिली कैसी होगी। बिल्कुल, मतलब हम फौरन हमारे माइंड में ये चीज आती है, ये चीजें अच्छा घर वालों ने इतना अच्छा तो इसको तहजीब और तरबियत इसकी इतनी अच्छी की है कि यार वो झलक रही है। ये चीजें बहुत देखें असरअंदाज होती हैं। हाँ। हम अगर अपने बैकग्राउंड में चले जाएं, अपने हम इस्लामिक वैल्यूज पे चले जाएं, तो वहाँ हमें सबसे ज्यादा सिखाया ही जाता है कि इखलाक, अपने अंदर इखलाक पैदा करो, अपने हमसायों से आपको जो है उनकी पता करो कि आपके हमसाए भूखे तो नहीं है और आप पेट भर के सो रहे हो। ये चीजें तो हमें बताई गई है ना। देखिए सबसे पहले तो हमसे ये सवाल ही यही होंगे ना, हकूकुल इबाद है और हकूकुल अल्लाह है। वो कहते हैं अल्लाह ताला माफ कर देंगे, वो कहते हैं मैं माफ करूंगा, इबाद माफ नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, देखिए ना, मतलब आपने कितनी हमारे इस्लाम में बहुत सारी चीजें वाज़ेह हैं। और फिर आज हम अगर औरत को देखते हैं तो औरत का मुकाम है, जाहिर सी बात है, आज जितना शाना बशाना काम कर रही है, माशाल्लाह आप हैं, आप एक वर्किंग लेडी हैं, हम बोलते मैं हूँ यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हम जाहिर सी बात है, औरत जब घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारे उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोगों की नज़रों से, आपको बहुत सारी नज़रों से आपको बचकर भी निकलना पड़ता है। अच्छा, आपने अपने आप को सेफ कैसे करना है, आपने अपना मुकाम कैसे बनाना है, तो ये बड़ी चीज़ें हम लोगों को, औरतों को फेस करनी पड़ती हैं आज भी। मतलब आज भी हमारी बदकिस्मती है, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि हम चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम सिक्योर नहीं है। मतलब हम पैदल नहीं सफर कर सकती, मतलब अगर हम पैदल सफर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। वो यही बात आ गई है ना कि जो इस्लाम ने कहा अपनी निगाहें नीचे रखो, अगर मर्द अपनी निगाहें नीचे रखेंगे तो मेरे ख्याल में ये मसले पैदा नहीं होंगे। हाँ। अगर पैदा होते भी हैं तो और यही चाहिए, देखें फीमेल्स को चाहिए कि आप शटअप कॉल करें, आपने डरना नहीं है, खड़ी होकर आप डर रही हो, ओहो मुझे किसी ने छेड़ दिया है, मैं किसको बताऊं। हाँ। नहीं वहीं पे थप्पड़ लगाओ खींच के मुंह पे यार। सही बात। थोड़ा सा ना अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ले। हाँ। देखिए हिम्मत अगर आप अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे ना तो आने वाली नस्लों को आप क्या देंगे। सही बात है। अगर आपने बेटे की तरबियत है कि आपने औरत के साथ बदतमीजी नहीं करनी, तो वो कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा। ठीक है ना। अब हम हकूक की जंग कब तक हम लड़ते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे इस्लाम ने हम औरत को क्या राइट नहीं दिया। हाँ। देखें बिजनेस का राइट दे दिया, इवन के औरत प्रपोज कर सकती है, अपना रिश्ता तक भिजवा सकती है। लेकिन और हमारे मुआशरे को देखो आप, ओहो ओए लड़की ने तो प्रपोज कर दिया। हाँ। ओहो कैसे हमारे घर, हाँ घर में ही हमारे नहीं है, वो कैसे रिश्ता लेके जा सकती है कोई लड़की। ओहो ये अपनी शादी की बात कर दी। ओहो नहीं। अच्छा, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जैसे प्रेशर एक हमारी फैमिलीज का होता है या हमारे मुआशरे का होता है। अच्छा, अगर हम पसंद की शादी को बुरा समझते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में पसंद की शादी को बहुत अहमियत दी गई है। अहमियत दी है। पूछो लड़की से पूछो कि आप जो है इससे शादी करना चाहती हो नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ ये बड़ा एक यूँ समझ लें, इसके बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव किया जाता है कि अगर पसंद की शादी करेंगे तो नाकाम होगी, बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा, अगर आप अरेंज मैरिज करेंगे तो आपकी वो शादी जो है बड़ी शानदार जाएगी। नहीं यूं नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं है। अब मैं देखिए वो कहते हैं अगर आप ना हमारी पसंद से शादी करोगे, कल को हम पूछेंगे आपको। हाँ। ठीक है, बड़े बुरे बैठ के समझा देंगे, लेकिन अपनी पसंद से करोगे ना तो कोई बीच में नहीं आएगा। हाँ। कोई समझाने वाला नहीं। इन रिवायत को बदलें, क्योंकि हमने देखा है कि अरेंज मैरिजेस में बहुत मसले मसाइल आते हैं, वो बड़ों में लड़ाइयाँ झगड़े, खानदान टूट जाते हैं। अगर आप देखें दोनों तरफ चलें, यार आप उसको भी तो एक्सेप्ट करते हैं जो आप खुद ब्याह के लाते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते जो आपका बेटा या आपकी बेटी ने पसंद किया है। खुशी फील करें। हाँ। कि ये ना कल को अदालत में जो पहुंचे हैं वो अपने हकूक मांगने कोर्ट जाए और खानदान पूरा कोर्ट में फिर रहा हो, खानदान की सामने देखें इज्जत और बेइज्जती होती है कि नहीं कोर्ट में चले गए, रिश्ते नाते ये बहुत डेलिकेट है। इस्लाम ने जो है ना इनकी वैल्यूज बहुत रखी हैं। अच्छा, आप खुद क्योंकि लॉयर हैं, आज देखें डिवोर्स की शरह कहाँ पहुंची है। बहुत ज्यादा 99% हो गई है डिवोर्स। और देखें कोई मसला नहीं होता, कोई नहीं होता, ज्यादा ये होते हैं जी खर्चा ना नफके का मसला है या घर में लड़ाइयाँ झगड़े। अब घर में लड़ाइयाँ झगड़े को कौन देखेगा, टैकल करेगा। ये हमारे घर के बड़े हैं जिन्होंने समझाना है, घर की फीमेल्स हैं, नन्हे भाभी के खिलाफ नहीं भड़काना,
भाभी ने नन के खिलाफ नहीं भड़काना, सास ने बहू को बेटी समझना है, और इस तरह से ना नहीं होती ये तो बेटी। आपने जिले वो वाली बात कर दी है बहुत ही मुश्किल बात कि सास जो है ना वो अपनी बहू को एज अ बेटी जो है ना नहीं एक्सेप्ट नहीं, कर ले। और देखिए लेकिन मैं बड़ी बेटी कम पता क्या कहती हूँ, रेयर खवातीन है, मैं खुद उनकी गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत मेरी पर्सनल है कि उन्होंने अपनी बहुओं को ऐसे एक्सेप्ट किया जैसे उनकी बेटी हो, सगी बेटियों से भी बढ़ के। मैं आपको बताऊं कि मैं बेटी लफ्ज क्यों यूज करती हूँ। देखिए बेटियों को माएँ भी कह देती हैं बहुत कुछ, फिर अब बहू की जिम्मेदारी आएगी ना यहाँ हाँ। पे। अगर सास कह देगी तो आपको मसला क्यों हो जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है ना, आप उसको भी सुन लें जैसे माँ की सुनते थे, उसको भी सुन लें, कोई नहीं इशू। हाँ आउट यार, जी मैं आई, जी मैं आई, यू को यार करके देखो, प्यार ही है ना, हाँ, कुछ चंद प्यार के बोल बोल के प्यार आप एक से ना दूसरे के साथ आप जो है वो ना, कर सकते हैं जो आप माँ से नहीं कर सकते, सही आप बात लड़के नहीं कर सकते। आप कोर्ट में ना शरा काम करें, फैमिली मैटर्स को आप जो है ना घर के उसमें रखें, इनको इतना बाहर ना निकालें, और औरत को भी चाहिए कंप्रोमाइज करें, मर्द को भी चाहिए, ठीक अच्छा है। फिर जिस तरह आपने बात की फाइनेंशियली, हमारे मोस्टली तो हाँ यही आ रहा है ना हाँ कि अच्छा बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो बीवी भी अब फौरन कहती है कि भाई जान छुड़ाओ, और ये नहीं अगर खर्चा अफोर्ड कर सकता या बच्चों की परवरिश उस तरीके से नहीं कर सकता तो चलो जी आप कुछ उस पर करके केस करके फिर आप साइड पे हो जाओ, या आप अपने घर चले जाओ, या फिर डाइवोर्स ही ले लो। बच्चे हमारे कितने डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकल उनके ऊपर जितने इफेक्ट हो रहे हैं और जितने बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है ना बच्चों को। तो और मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, मैं कुछ दिन पहले भी देख रही थी कि बच्चे चिल्ला रहे होते हैं जब कोर्ट में आपका होता है कि अच्छा बच्चे माँ के पास रहेंगे, तो बच्चे अटैच होते हैं बाप के साथ, तो वो कहते हैं हमने बाप के साथ जाना है, हमें माँ के साथ नहीं रहना। तो वो दोनों इस तरह की समझ नहीं आती यार, बच्चे बेचारे कितनी वो लोग सफर करते हैं वो बच्चे। इवन पता है क्या होता है कि माँ बच्चों को भड़काती है कि तुम्हारा बाप बुरा है, अगर बाप के पास बच्चे हैं तो बाप बच्चों को कहता तुम्हारी माँ बुरी है। इसी टसल में जो है ना बच्चे जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं, उन्होंने वही करना है जो उन्हें बाप या माँ कह रही है। और देखिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों की तरबियत के लिए कि माँ और बाप दोनों से उनका ताल्लुक हो। अगर वो किसी एक की तरफ चलेंगे तो नफरत ही नफरत उनके अंदर पैदा हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले जो है ना आप अपने बच्चों की खातिर इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करें, क्योंकि हम कहते हैं हमारी माओ ने भी तो गुजारा किया, हमारी नानियों ने भी गुजारा किया, वो तो अक्सर भी कहते थे हम तो मारे भी इसी वजह से खा लेते कि नहीं बच्चों को नहीं छोड़ देखो सकते। यार कपड़े नहीं इतने बनते थे पहले, तो क्या होता था 2 जोड़े हैं 4 जोड़े हैं, आप उसमें गुजारा कर रहे होते थे। आप बच्चों को तरबियत इतनी अच्छी दो कि उनको जरूरत ही ना पड़े कि उनके पास जी नोटों भरी बास्केटें हों। आप देखो उनको तालीम दें, वो आगे शऊर के साथ चलें, वो इस तरह ना हो ना कि बच्चों का आप पहले ही पैसा 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 करके बता देंगे, जब आप बच्चे की तरबियत में ये पैसा लेके आएंगे तो तरबियत कहाँ गई फिर बच्चे की। अच्छा आज आप खुद भी देखती होंगी तरबियत का फुकदान है बहुत ज्यादा है, नजर ही नहीं आती। चैनल जो यूट्यूब पे आप देख लो, बच्चे यूट्यूब से सीख रहे हैं, हमने मोबाइल उनके हाथ में दे दिए। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि मैं कोई दूसरे को कुछ कह रही हूँ, मैं खुद अपने भी कहती हूँ कि मैंने बच्चे को मोबाइल दे दिया, उसके बाद मैंने ये देखा कि बच्चा चलता ही मोबाइल के उस पे है, ऐसे ही है, उसके लिए चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, हमें क्या पता क्या देख रहा है, क्या उससे सीख रहा है, लैंग्वेज कौन सी है, क्या उसको सिखा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, हम तो कभी देखते नहीं है ना मुड़ के। फिर ऐसे ही है इन चीजों को ना हम ये नहीं कह सकते आप कानून कानून कानून, नहीं नहीं नहीं, देखो यार कानून एंड में आता है। जब तो हदें पार हो जाए फिर कानून आ जाता है। सबसे पहले आप ये देखो कि आप कर क्या रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। हमें जरूरत ही नहीं है हम किसी बाहर वाले से जाके कहें हमारे हकूक हमें दे दो जी। औरत जब बाहर जाएगी हकूक मांगने तो क्या होना है। मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है कि एक डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स का सिलसिला चल पड़ता है। फिर सही बात है, बहुत कम औरतें बचती हैं आगे जाके। और फिर हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारे यहाँ तो एक अगर तलाक की याफ्ता औरत है उसको ही एक्सेप्ट करने में जो है वो तो आपकी उसकी जिंदगी चली जाती है, फिर तानों से आपको उस बंदी को मार देंगे। अच्छा लोग हमारे अच्छा यार अब इसने एक घर नहीं बसाया तो ये दूसरा घर कैसे बसाएगी, और बच्चे अगर बेटियां हो आगे फिर वही ना, इतने मसाइल हैं कि हम अगर बात करने पे आए तो हम तो यहाँ पे मेरे ख्याल में प्रोग्राम ही हमारा जो है ना 1 घंटा में कम पड़ जाएगा कि इस पे कितनी हम लोग एक एक चीज को अगर देखें कि क्या क्या छोटे छोटे मसाइल हैं। इसलिए यार ऐसा देखो लोगों को खुद चाहिए कि आपस में ना घरेलू लेवल पे वो कंप्रोमाइज करेंगे तो आप मुल्की लेवल पे आओगे ना फिर कंप्रोमाइज पे।
आप बाहर निकले हो, बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप वहाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से यार ना हमारे मुल्क में जो है अफरा तफरी पैदा हो रही है पहले ऑलरेडी। हाँ। अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे अपने बड़े मसाइल होते हैं बच्चों के सामने। हम कहते हैं कि बच्चा हमारा आगे, क्योंकि एक तो लाड प्यार बहुत ज़्यादा हमारा हमने अपने बच्चों को दिया हुआ है। अच्छा, पैम्पर करना चाहिए बच्चों को, लाड प्यार भी, लेकिन वो जो एक होता है ना कि फ़ौरन से बच्चे आगे गए, मुझे फलाना, अच्छा तुमने उसे क्यों नहीं थप्पड़ मारा? अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने क्यों नहीं उसको बिल्कुल ऐसा तुम भी है। उसको थप्पड़ मार देते। तो हमारे अक्सर हम कह नहीं देते, हमारे हाँ यहाँ तो ये लेकिन, हाँ है क्या? लेकिन मैं खुद कहती हूँ, हाँ लेकिन अपनी बेटियों को थोड़ा सा ये तरबियत करें कि हाँ, तरबियत ना कि यार अगर एक ने आपसे बदतमीजी की है तो आपने उसको डील कैसे करना है, ये तरीके बताएं। हाँ डील करना बताएं और थोड़ा सा अवॉइड करना बताएं चीज़ों को। और ख़ास तौर पे बेटियां जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें आप पहले से गाइड करें, शर्म महसूस ना करें उन्हें गाइड करने में। हाँ। आपको अपने बच्चों को अर्ली एज से गाइड करना चाहिए कि आपने किस तरह से चलना है माशरे हम में। अक्सर देखते हैं, हम बच्चियों के कितने हमने वाकयात देखे, बिल्कुल। ये ज्यादती के वाकयात हुए, क्यों हमने अपने बच्चों को उस तरीके से गाइड ही नहीं किया। बिल्कुल हम ऐसा शर्म ही है। महसूस करते हैं कि बेटियों को, अच्छा ये बेटियों को बात करेंगे यार, नो हो, नहीं 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 नहीं, बेटियों को हम्म, कैसे ये बात कर सकते हैं, या वो बेटों के सामने ये किस तरह भाई हम्म, उनको एजुकेट करेंगे तो उनको पता चलेगा ना बिल्कुल कि ऐसा ही मुआशरा है। हमारा किस तरफ जा रहा है। अब वो वाले ज़माने चले गए जब हम, हमारे अक्सर वालिद साहब बैठे हो ना तो वो कहते हैं ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਾ बड़े होर सी कि ਜਦੋਂ कुड़ियां भी ते मुंडे भी इकट्ठे खेड रहे होंगे सी। ये घर की छोटी छोटी दीवारें होती बिल्कुल थी, ऐसा ही है। लोगों का घरों में आना जाना, तो माँ बाप को फिक्र भी नहीं होती थी कि अच्छा ये उनके घर बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अभी तो हम लोग अपनी हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस तरह का हमारा माहौल हुआ है, तो अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेज सकते, ऐसा ही है या हम यार, साथ हमसायों के घर भी नहीं भेज बिल्कुल। सकते। मैं तो बहुत ही, मैं ना यही करती हूँ, देखो हाँ मैं तो सबसे पहले करती हूँ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट सही बात हर है। चीज को। मैं तो नहीं, मैं तो कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, आपने बाहर नहीं जाना, बाहर जाएंगे तो माँ साथ हो। हाँ बच्चों इनसिक्योर को है ना, क्योंकि बिल्कुल। वो चीजें हमें उस तरीके से हमारे हम सिक्योर ही यार नहीं है। इतना खराब हो गया है हाँ। माशरा, चाहिए कि देखो माशरे को चाहिए कि एक दूसरे को आप समझें और अपने अंदर से जो ये सारे मामला हैं इनको निकाल के बाहर रखें। हाँ आप देखिए ना, कोई मशकूक है तो आप उसकी चेकिंग करें, उसको देखें कि किस माइंड का बंदा है, निकालें उसे सोसाइटी से अपनी। मैं उस दिन फ्रेंड्स वगैरह आपस में बैठे बात कर रहे थे, यहाँ पे बात करना जरूरी भी, हम पहले कहते थे जी औरत को ही लेकर जो है ना, हम बात करते थे कि इनसिक्योर है, या औरत को ही हैरेसमेंट के हवाले से उसको प्रॉब्लम्स हैं। अब भाई मर्दों को भी हैरेसमेंट का होता है, मैं तो ये हैरान परेशान हूँ। और उस दिन मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा यार अच्छा मर्दों को भी मसला होता है, मैंने कहा हाँ भाई मर्दों को भी हैरेस किया जाता है। तो ऐसा ही है। तुम लोग इससे समझते हो सिर्फ औरत को, आजकल वो टाइम गुजर चुका है, अब मर्दों को भी है। मैं कहा इसका मतलब पहले हम औरतों के हकूक पे बात करते थे, अब लगता है कि हम मर्दों के हकूक देखो पे भी बात यार करेंगे। बेसिकली जो है ना, हमें ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, हम ये ना करें, देखो हमने यू कर करके ना औरत को बिल्कुल ही एक ऐसी मखलूक बना दिया है कि जो कुछ नहीं कर सकती, बहुत मजलूम है। हालांकि ना हर जगह ऐसा नहीं होता। आप देखें खवातीन ने कितना माशाल्लाह, हमने जब हम अपनी सियासत में भी बात करें तो हम बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो की कितनी बड़ी मिसाल है हमारे मिसाल पास है, सामने तो है हम हमारे। बहुत खवातीन का, फिर सबसे इस्लाम में जाएं तो अब देखें बिजनेस में तो हम सबसे पहले कहते हैं, देखें हज़रत खदीजा। यार हाँ जी, देखो उन्होंने भी कहा कि जी आप औरत निकल के काम कर सकती है लेकिन अपनी हदूद में अपनी रह के। हदूद में, लिमिट्स आपको हाँ पता होनी जी, चाहिए आपको। हर इंसान को ना, यहाँ हम ये नहीं कहते कि औरत या मर्द, अब मर्द गलत हो तो ठीक है, औरत गलत नहीं हो सकती, ये नहीं होता। हाँ आप जब हो तक सकता है, हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, इंसान है, गलतियां किससे आप नहीं ये होती। देखो ना, आपको ये करना पड़ेगा, फर्क को खत्म करना पड़ेगा। अगर मर्द है गलत तो आप उसे भी गलत बोलो, हाँ ठीक है। औरत है गलत तो उसे भी गलत बोलो। अच्छा मर्द गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो अच्छा क्या मर्द, अच्छा अल्लाह ने हकूक दे दिया ना, मर्द को थोड़ा सा पावर हाँ दे दी जी, है कि अच्छा जी थोड़ा सा वो औरत से, नो लेकिन डाउट, हाँ नो डाउट, हाँ ठीक है, हाँ हम इसमें भी कोई शक नहीं है, हाँ क्योंकि हमारे इस्लाम ने दिया हाँ कि औरत को मर्द को एक दर्जा दे दिया कि उसने अपनी फैमिली को चलाना है, हाँ अपने घर वालों को पालना है, बिल्कुल ऐसे बाहर ही। निकल के काम करना है, बेसिक। हाँ उसको जो दर्जा दिया उस उसे एक्सेप्ट करो, उस दर्जे का गलत इस्तेमाल ना करें। उस दर्जे को बरकरार रखें फिर। ये अब देखो उस दर्जे को बरकरार रखें, हाँ ठीक है। और जो है ना आजकल फीमेल्स भी मेरे ख्याल में उतना ही काम कर रही हैं, ज्यादा कर रही हैं बल्कि आजकल। हाँ अच्छा आपकी इसके बारे में क्या राय है? हम फेमिनिस्ट का एक जो बीच में एक नारा लगा, बड़ा उस पे चीजें भी आई, अच्छा औरत लोगों के मार्च। फतवे भी आए, बड़ा कुछ हुआ, उसके ऊपर लोगों के बड़े तबसरे भी चले। आपकी क्या राय है इस देखो बारे में? यार देखो वो जो एक मार्च, औरत मार्च चली थी ना, कंसेप्ट गलत उठाया उसका, ठीक है।
हालांकि औरत ये सही कह रही है ना कि देखो मेरी मर्जी इस सेंस में है कि आप मेरी मर्जी के बगैर मुझे मत हाथ लगाओ, ठीक है, मुझे मत तंग करो, मेरी मर्जी है इसमें, मेरे राइट ना छीनो कि औरत को विरासत का राइट है। हाँ, ये हमारे यहाँ कितना मसाइल है। हमारे सबसे बड़ा ये हाँ। मसला है, ओहो लड़की है, बेटी है, शादी कर दो। हाँ, इसका क्या आगे हिस्सा बनता है? छोड़ो भाई के नाम कर दो, अब्बा ठीक के है ना, नाम कर दो, बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो हिस्सा है। इसमें क्या करना है यार, हाँ। वो क्या करेगी, कैसे संभालेगी चीजों को, हाँ, ठीक है, उसको राइट ना देना। औरत ने ये कहा है ना, मैं मेरा से राइट ना छीनो, मेरी मर्जी है ना। लेकिन कुछ खवातीन ने फिर उसको इतना गलत उसमें रंग दिया। गलत इस्तेमाल पता है कब होता है? हाँ, अच्छा इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। यार जला वेलकम बैक नाज़रीन जी। अच्छा देखो, मैंने यही बात करी हूँ, देखो गलत इस्तेमाल। हाँ। हमने क्या किया कि हमने औरत को दबाया, ठीक है, दूसरी तरफ औरत ने क्या किया, औरत ने ना अपने आप को जो है ना फिर बाहर निकाल दिया कि नहीं, अगर मेरे साथ तुम ये कर रहे हो ना, चलो ठीक है, फिर मैं कुछ भी नहीं करती, हर चीज में मेरी मर्जी चलेगी। और कहते हैं कि औरत जो है ना रीढ़ की मर्द की जो है ना पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी है, टेढ़ी है। यार टेढ़ी है। देखो बात करनी चाहिए इन चीजों के ऊपर ना, हमें प्यार से समझाना चाहिए ना, ना कि हम क्या नहीं नहीं तू ये नहीं करना। अच्छा, ये औरत नहीं प्यार करना। से ही मानती है। हाँ मैं नहीं जी। हम लोग मैं अक्सर अपनी भी बात करूँ तो मैं ये होता है कि यार प्यार से आप प्यार से मनवा मानो लें जो यार। बात मनवानी है, गुस्से से कोई नहीं और मान। वो जो औरत निकली है ना हाँ। बाहर ठीक है, रैली में, औरत मार्च में, वो बहुत कम तादाद में है। वो आप ये नहीं कह सकते, आपको तो यार 60% हो चुकी हैं औरतें अब। वो कितनी होती हैं, 20, 30, 40? हाँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो नहीं होती ना। आप उन सारों को जो है पूरी औरतों का क्यों वो समझ लेते हो कि इन्होंने सारी औरतें यही बोल रही हैं। हाँ, सभी फेमिनिस्ट कैसे हो सकती हैं? अच्छा, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये चीजें हैं, कुछ लड़ाई सी बात है, कुछ थोड़ी उसमें चली जाती हैं, कुछ बागी हो जाती हैं। बागी में जब जाती हैं तो वो फिर इस तरह की हाँ देखो, बागी होना वही होता है ना कि माशरा बागी करता ही है, बिगड़ता है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना। हाँ। औरत कभी भी नहीं है बागी, उसकी तरबियत, उसकी नेचर कभी अज्ञानापन नहीं होता। हाँ, घर में आप कह रहे हो भाई है, बहन ने ये नहीं करना, बहन को ये ना दें या बहन को वो ना दें, इन चीजों को ना आप ड्रॉप कर दें। हाँ। क्योंकि ना ये बहुत कम चीजें रह गई हैं ऐसी भी। घर में मेरे ख्याल में इक्वल राइट्स हो ना, इक्वल तो फिर आपकी जिंदगी आगे भी चल के आसान रहती है। यार आप घर में सिखाओगे ना इक्वल राइट्स हैं सबके, फिर वो आगे बच्चे भी जो है ना उसकी तरह परवान चढ़ते हैं। वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपनी माँ के साथ। अगर ये होगा ना तो वो माँ के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते बच्चे। ऐसे ही ठीक है ना। एक बच्चे को ज्यादा प्यार कर लो ना तो कुछ बच्चे अब हमारे आजकल के सेंसिटिव बच्चे हैं, अच्छा वो थोड़ी सी भी बात फील कर जाएंगे। अच्छा, ये उनको ज्यादा प्यार कर रही है या उनके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो मुझे तो हमेशा साइड पे रख दिया जाता है। अभी से बच्चे कहते हैं अच्छा अब छोटे को ज्यादा प्यार हो रहा है तो मैं बेटी हूँ तो शायद मुझे ज्यादा प्यार नहीं करते। अरे ये चीजें तो शुरू से चल रही है ना। अक्सर हम जिनके बहन भाई ज्यादा होते हैं वो कहते हैं या तो सबसे पहला बच्चा जो बड़ा होता है उसको बहुत प्यार मिलता है, या सबसे जो एंड वाला होता है उसको। जो मिड वाले बच्चे आते हैं ना वो कहते हैं यार हमें तो बस ऐसे आधा ऐसे थोड़ा प्यार मिल गया तो कहीं कभी किसी से मिल गया तो चलो भाई वो गुजारा कर लिया। दरमियान वाले अपना रोना रोते हैं। अच्छा, जो बड़े वाले होते हैं वो कहते हैं हमें जिम्मेदारी में इतने वो हो जाते हैं कि हमें इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें वैसे ओवरऑल हमारी ऐसे सर्कुलेट कर ही रही हैं। एक मुकाबलेबाजी ना करेंगे यार। देखो अगर शौहर के साथ औरत बैठ के मुकाबलेबाजी करेगी ना, नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है ना। सही कह रहे हैं। घर में मुकाबलेबाजी चले, रिश्तों में चले, आपके बाहर ऑफिस में चले, वो गलत चीज है। अब देखो यार, औरत को राइट है कि अगर उसको खर्चा नहीं मिलता वो कोर्ट आए अपना खर्चा ले सकती है, ठीक है, अदालत बैठी है उसे खर्चा दिलवाने के लिए, ठीक है ना। सब कानून मौजूद हैं, सब कुछ है, पुलिस इवन कि आप ये भी कर सकते हो ना कि आप अब नहीं तो कितने आपको हम देखते हैं महकमों की तरफ से आप औरत के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, कुछ एनजीओ काम कर रही हैं, कुछ महकमे काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लॉ पास कर दिया जाता है, कुछ कोई पॉलिसी आ जाती है, मतलब डिफरेंट चीजें औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती हैं। जिस तरह हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि आपने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो लॉ हम मसाइल पे जाते हैं, सोल्यूशन नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा? देखो अब कोई कानून बना रहे हैं ना तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अब देखो किसी को, अब एक औरत जा रही है, उसको छेड़ दिया किसी ने, वो इग्नोर कर देती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार
उसके वो घर जाके बताएगी, उसके घर वाले कहेंगे चुप हो जाओ। हाँ, ठीक है, ये बदनामी होगी। हाँ जी, हमारी हम तो नहीं बदनामी कचहरी कोर्ट होगी, कचहरी के चक्कर लगा हम सकते। पुलिस थाने करें, हम ये करें वो करें, लेकिन नहीं, आप जो हो ना समझाओ, आप जाओ अपनी बेटी के साथ जाओ, क्योंकि एक दो बार ऐसा होगा तो वाकयात खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, साथ देंगे तो होगा। देखो जब तक आवाज नहीं उठाओगे ना, कानून बना कैसे बना पता के चला? रखने का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ आप रद्दी की टोकरी में डालने के काम आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ। ऐसे ही है। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हर चीज को आप इम्प्लीमेंट करो। औरत शादी कर रही है अपनी मर्जी से, तो आप उसका साथ दे दें, आप देख लें। हाँ, ये ना हो कि वो बिल्कुल ही आप बिल्कुल किसी मेल को भी नहीं आप इस तरह से करते कि तुम भी अब सारी जगह अपनी मर्जी चलाओ। हाँ। आप चीज़ों को वॉच आउट करें, आप बड़े हैं, बेटी कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, सब कुछ देखा करें। ठीक है ना, आप सिर्फ बेटी को स्नब करेंगे करेंगे करेंगे, वो भी गलत बात है। आजकल तो मैं कहती हूँ दोनों पे, चाहे बेटी है चाहे बेटा है। यार निगाह देखो, गलत कर, अगर कोई लड़की गलत कर रही है तो बाहर किसके साथ गलत कर रही है? मेल ही है ना कोई। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को ना सबको जो है समराइज करें, चीजों को खुद देखना शुरू करें, बेटियों का साथ देना शुरू करें, उनके साथ स्टैंड लेना शुरू करें। कानून मौजूद है, कोई से हरास करे, कोई उसको उसका शौहर तंग करे, उसे उसके घर ससुराल वाले तंग करे, वो बाहर जाती ऑफिस में। हाँ, ऑफिस में बहुत ज्यादा मसले मसाइल आते हैं हरासमेंट के, वहाँ अगर करते हैं तो महकमाना कार्रवाइयाँ होती हैं, कानून बनाए गए हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेप उठाना है। हाँ, बात ये है कि वो हिम्मत पैदा करनी है कि ये यहाँ से उठ के आपने किसी इदारे में जाकर अपने अपने जो है ना हक के लिए अपनी आवाज उठानी है। और फिर ये होता है ना, स्टेप बैक कर देती है। मैंने स्टेप लिया, फिर मैं कहूंगी ओह कोई मुझे समझाने आएगा, घर वाला, कोई मुझे ऑफिस वाले समझाने प्रेशर आएंगे। हमारे यहाँ ये भी तो है ना, औरत कदम उठा ले चलो आवाज उठाती है जी, बहुत तरह के प्रेशर आएंगे, थ्रेट्स आएंगी, फिर कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, औरत फिर वहीं के वो वापसी का रास्ता ले लेगी, चीजें वहीं फिर आ जाती हैं। वहीं आ जाती हैं। इसलिए मैं जो हूँ ना, मैं बेसिकली बात करती हूँ ह्यूमैनिटी की। ठीक है, आप जो हो ना इस्लामिक वैल्यूज को ले आओ, ना ये मसले पैदा होंगे और ना ही जो है आप कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। देखिए कोई हम इस्लाम का वाला सारा चीजें चाह तो रहे होते हैं कि इस्लामी तौर पे और इस्लामी असूल हो, इस्लामी कवानीन हो, पर हमारे इस्लामी कवानीन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। औरत को जीने की इजाजत दे दो। ठीक है, वो कहते हैं जी वो तो बस से बाहर है, कोई और रास्ता कढ़ो। यार देखो, दुपट्टा सर पे न लेने वाली खातून हर गलत नहीं होगी, ऐसे ही नकाब वाली हर खातून सही नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो है ना, लोगों को जांचना छोड़ दे, उसके जज करना छोड़ दें। देखो कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। सही है, औरत को कैरेक्टर पे बात आएगी ना, वो फिर आप गलत ना होते भी गलत करके दिखा देगी। ठीक है, इन चीजों को ना ऐसा खत्म करें माशरे से, अपने अंदर सब्र पैदा करें, समझना सीखें, एक दूसरे को समझना सीखें। ये बड़ा जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी मेंटली पीस हर रिश्ते के लिए। हर रिश्ते में देखो सुकून होगा ना जुर्म होगा। सही अब एक वकील कह रहा है जुर्म ना हो। चले कभी कभी लॉयर भी कहते हैं यार असी थक गए और जुर्म तो ना ही हो तो बेहतर है। बस देखो माशरे में पहले माशरा ना कहाँ जा रहा है यार, जिस तरफ हम चल रहे हैं बेरारवी बढ़ रही है, पैसा पैसा हर वक्त। अच्छा, इंसानी हम इकदार की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, वहाँ वाकई अब देखते हैं कि पैसा और दिखावा, स्पेशली एक हम कहते हैं यार ये स्टेटस होना चाहिए आपका, इस स्टेटस से आप नीचे जाएंगे तो लोग आपको किस तरह ट्रीट करेंगे, आप थोड़ा सा अपना स्टेटस बढ़ाएंगे तो लोग आपको उस किस तरह, वो वाली चीज़ चली गई है जो लोगों के इंसान की एक वैल्यू होती थी, यार ये इंसान कैसा है, इसके साथ मैंने चलना कैसे है। तो हम तो अब सिर्फ ये कहते हैं यार एथिकल है कि इसका घर कैसा है, कौन सी गाड़ी रखी हुई है, क्या पहनना कैसा है, ये सारी चीजें देखी अच्छा कौन सा ब्रांड, अच्छा एक तो ब्रांड वाला जो है हमारा ब्रांड करते ना, वो इतने ब्रांडेड हो चुके हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ अभी होता है अच्छा ये कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ है, आपने कौन से ब्रांड का शूज है। ये तमाम चीजें जो है ना हमारी जिंदगी, या हम जैसे हम शादी वाली मामलात पे बात करते हैं, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया है। सोशल मीडिया का आना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हमारी खवातीन के लिए और मर्दों के लिए मसाइल भी बहुत सारे पैदा कर दिए। उन्होंने ये कर दिया ना, खवातीन के अंदर जुस्तजू पैदा कर दी कि मैंने भी ये लेना है। ठीक है, उस जुस्तजू में चल पड़ती हैं।
अब हम कहते हैं हमेशा इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास जितना है देखो, आप उसी में शुक्र अदा जो करें और अफोर्ड कर चलें। सकता है ना वो अफोर्ड करे, कोई मसला नहीं है। हाँ जो नहीं कर सकता उस लेवल पे कर ले। हाँ। कभी भी ये ना देखो ना कि देखो इसके पास ये है तो मुझे वही हासिल करना है। हाँ, आप कोशिश जरूर करो, अच्छा लेकिन उसके लिए ये ना करो कि आप गलत रास्ता ना इख्तियार करो। हाँ ये है, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल हाँ, हर इंसान को चाहिए, बिल्कुल कोई ऐसा चाहिए। नहीं है मेरे ख्याल में जो कहे और इस्लाम में है कि हाँ आप जो है अपनी चीज जिंदगी को बेहतर बनाओ, बेहतर बनाए। लेकिन ये नहीं है कि देखो यार आप गलत काम ना करो कि मैंने ये चीज हासिल कर क्यों गलत है, हाँ मैं उसके कब लिए तक अपना गलत घर ना होगा। खराब कर देना। हाँ। अब आपका एक हस्बैंड जो है वो एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में खातून को चाहिए कि वो ना थोड़ा लड़े। थोड़ा सा इस मामले में कॉम्प्रोमाइज उसके कर ले। शौहर ने ये दिलवाया उसने कर दिया, आपने ना ना किया, तो किया। ये चीज भी आपकी लड़ाई झगड़ों की बेसिक चीजें ही बनती हैं। देखो यही होता है, मैं हमें छोटी मर्द और छोटी हाँ, बातें हैं ये जो छोटी छोटी बातें ना, वरना बड़ी क्या लड़ाइयाँ होती हैं यार। ऐसे ही है। या तो आप ठीक बच्चों है। के राइट्स पूरे कर रहे हाँ। हैं, आप अच्छा खिला पिला रहे हैं, आप अपने बीवी के हकूक पूरे कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी स्मूथ चल रही है। समूह चलते और राइट्स यार देखो हर बंदा हर कोशिश इंसान ही का करता हक है है। मेरे ख्याल में कि हाँ चीजें पूरी। हाँ, अगर जो बंदा तंग कर रहा हो, अब हम यहाँ आ जाते हैं ना इस बात के ऊपर, जैसे शौहर की अर्निंग बहुत अच्छी है लेकिन वो बीवी बच्चों को नहीं दे रहा, ये बात। हाँ, अब हम यहाँ बात करते हैं। हाँ, अगर वो नहीं कर रहा तो कोर्ट आओ, तब कोई मना नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अवेयरनेस जब से खवातीन में आई है ना, उन्होंने बड़ी स्टेप लिए हैं वैसे इस मामले में। अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं ना देना पैसे पे रहती है, हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। देखो हाँ बिल्कुल यार, आजकल की हमारी खवातीन दिलेर हैं, ठीक है, अपने राइट समझती हैं और हासिल भी करती हैं। अवेयरनेस होनी भी चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं, आपका खर्चा कितना, आपके जो आपका हक महर है, हक महर पे कितना हम लोगों को जो है देखते हैं कि लोग नहीं अदा करते। अच्छा, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हक महर के हवाले से कि मर्द, बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो हक महर के हवाले से तो अदायगी वाला सीन ही खत्म है ना। अच्छा ये देखो ना, जब शादी के वक्त हक्कुल महर डिसाइड हो रहा तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ। और नहीं शरई लिखो। भाई कहाँ आपने शरई जो है आप लोगों ने को किया कि फीमेल का जो है हक्कुल महर ये होना लाजमी है, कहीं भी नहीं लिखा जी। कुछ लोग तो कहते हैं क्या होता है शरई? जो इस्लाम में जो 32 रुपए वो उस वक्त के लिहाज से लिखवाते हैं, बड़ा अफसोस है यार। वैसे देखिए मैं कहती हूँ कि मर्द की हैसियत और औरत की हैसियत के मुताबिक लिखा जाता है हक्कुल महर। अगर मर्द की हैसियत है तो उसकी हैसियत के मुताबिक कभी कम ना लिखवाएं, क्योंकि इस तरह औरत सेफ नहीं होती। ठीक है, हक्कुल महर लिखवाएं। औरत को बाकी सोचना चाहिए ना कि ये ना करे घर बैठ के आके कहे मेरा हक्कुल महर दे दो। सही है। तो तमाम चीजों को देखते हुए कि आपने देखिए बाद में तो बात वही आ जाती है ना कि आपने कंप्रोमाइज करना है। लेकिन मैं तो सीधी बात है, मैं यहाँ बैठ के जो है सब सुन रहे हैं नाजरीन, मैं यही कहूंगी मुनासिब हक्कुल महर लाजमी लिखवाएं। क्योंकि कल को देखें और सिक्योर करना चाहिए, ये उसका हक है यार, उसको सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए। वो 10 साल एक मर्द के साथ गुजारती है, उसके बच्चे पैदा करती है, उसका घर संभालती है, और मर्द उठा के उसे दे दे चल तलाक तू जा, तो उसके पास क्या रह गया? क्या है फिर? जब उसके पास ना रहने को अगर पेरेंट्स नहीं है, अगर बहन भाई, आजकल को कहाँ अफोर्ड, हर किसी के अपने मसले मसाइल हैं, कोई किसी का साथ नहीं उस तरीके से दे पाता है। फिर ऐसे ही है, थोड़ा दब के रहता है। बिल्कुल। अगर अच्छा थोड़ा सा भी कुछ कहा तो इतना कुछ अदा करना पड़ जाएगा। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, बहुत जरूरी है ये। अब एक 10 साल गुजारने के मतलब औरत कहाँ जाएगी? बिल्कुल, वो 32 रुपए हाथ में लेके जाएगी क्या? ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपने औरत को किस तरह सिक्योर करना है। और हमारी अदालतों को भी ये चीज चाहिए कि ये हक्कुल महर नहीं लिखा हुआ तो आप मुनासिब वहाँ पे हक्कुल महर उनको डिग्री करके दें। ठीक है, नहीं औरत का राइट है, उसको मिलना चाहिए। यहाँ हम राइट की बात करते हैं ना, तो हमें राइट वहाँ देना चाहिए जो औरत बेचारी बच्चे संभाल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो घर बैठी है। उसको सिर्फ औरत मर्द के ऊपर डिपेंडेंट करती है, अपने शौहर पे डिपेंड कर रही है। लेकिन शौहर का अगर कहीं बाहर कोई अफेयर चल पड़ा, आजकल तो दूसरी शादी वाला बुखार है। दूसरी शादी क्या, आप तो खैर 3 शादियों वाला रिवाज चल पड़ा है, तो दूसरी को भी भूल जाए आप। अच्छा, जिस तरह अभी आप इलेक्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम खवातीन को देखते हैं हमेशा, चाहे प्रोफेशनल, ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ आना भी चाह रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारे यहाँ इस प्रोफेशन में खवातीन को भी नहीं कहते हैं यार नहीं है। जैसे मीडिया में हम लोगों को हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता है, अच्छा यार मीडिया में जा रही है बच्ची,
नहीं 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 नहीं, मीडिया में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह प्रोफेशन हम चूज करते वक्त भी हमारा पेरेंट्स का या हमारे मुआशरे का या हमारे रिश्तेदार, यार इसको ये नहीं, इस वाले हाँ, प्रोफेशन में उन्हें नहीं लगता है जाना ना कि चाहिए। एक ओपन माहौल है, सारे क्रिमिनल आ रहे हैं, हर तरह का बंदे ने आके बैठना है। हाँ। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे जो है ना, सबसे बड़ी एक बात ये कहना चाहूंगी, इस प्रोफेशन में आज़ादी है। औरत किसी के मातहत नहीं है, ठीक है ना। उसकी मर्जी है कि ऑफिस वो किस टाइम में जा रही है और अपने पास वो किसको बैठने दे रही है, ठीक है। अपनी हिसाब से उसने अपनी क्लाइंटेज ही बना सकती है, अपने ऑफिस का माहौल उस हिसाब से रख सकती है, ठीक है। यहाँ बॉस कोई नहीं आएगा, हाँ। चलो आओ जरा फोन नहीं आएगा, जरा मेरे ऑफिस आ जाए, हाँ। ठीक है। इस तरह नहीं होगा। उसकी मर्जी है, जिससे मिलना चाहे मिलेगी, जिससे मिलना नहीं चाहेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप अपनी बेटियों को जो है बिजनेस में लाएं, क्योंकि तिजारत है। इस्लाम ने औरत को इजाजत दी है, तिजारत है। तिजारत में भी यही होता है कि अपना काम खुद कर रहे होते हैं, हाँ। ठीक है। और इस तरह हमारा प्रोफेशन है, बहुत वकील होना अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, ठीक है। इस प्रोफेशन को है, बहुत अच्छा है फीमेल्स के लिए। बाकी देखें तरबियत, वही बात फिर वही आ बात जाती है। देखें, हाँ। हम जो बात भी करेंगे ना, हम कोई प्रोफेशन गंदा नहीं होता। इंसान खुद माहौल बनाता है। इंसान जो है अपना माहौल बनाता है, उसकी सोच ऐसे अच्छा या बुरा बनाती है। अच्छा, हम अक्सर यहाँ पे बैठते हैं, मैं मुझे इतना अरसा हो गया काम करते हुए, तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हाँ, मुआशरे की बहुत सारी आपकी खराबियाँ होती हैं, लेकिन उनमें आपने अपने आप को किस तरह बचाकर निकलना है या आपने फेस करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम जब काम करते हैं तो यहाँ पे हम तमाम जितने भी लोग हैं, सारे मेल हैं, मोस्टली तो मेल हैं, फीमेल भी हैं, लेकिन सबके साथ एक अच्छा और एक फैमिली वाला, तो कभी हमें फील ही नहीं हुआ कि यार यहाँ से हम लोग जो है वो सिक्योर नहीं आप है या टीचिंग हमें देख लो बहुत यार, सारी। अगर आप टीचिंग में जा रहे हो हाँ। तो जरूरी नहीं है तो माहौल आप कि खुद हाँ, बनाते हैं, माहौल आप आप खुद क्रिएट बनाते करते हो हैं। ना, हाँ। ठीक है ना। तो मैं किसी प्रोफेशन को मैं कभी गलत नहीं कहूंगी, ठीक है। ये बंदे के अपनी ही ऊपर अच्छा और डिपेंड बुरा खुद करता है। बनाते हैं हाँ, लोग। बुरा खुद बनाते हैं हाँ। यार, नकाब करके क्या नहीं होता, ऐसे ही ठीक है। है। वो कहते हैं ना, आपकी हाँ, नियतें और आपकी आंखों में हया होना बहुत बल्कि ज्यादा कहते हैं जरूरी ना, है। वो नकाब करके आंखें जो हम बनाते हैं। आप तो चली गई है वो पेड़। अक्सर नहीं, वो आर्टिस्ट ने एक पेज रखा हुआ होता है और मैं एक तस्वर कर रहा होता है कि अच्छा आंखें ऐसी होगी। सही है। देखो, ज्यादातर क्या होती हैं, लैंग्वेज होती है ये हाँ आइज बिल्कुल, की, ठीक आंखें है। आपकी सब कुछ बताती हैं। हाँ जी, आंखें आपने मैं नकाब तो कर लिया, हाँ। लेकिन आंखें आंखें आप घुमा रहे हो पूरी। हाँ, तो आंखें आपकी इधर उधर घूम रही है। देखो वही ना, मैं ये पर्दा हया का नाम है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। पर्दा अगर आप, सिर्फ ये नहीं है कि खाली आपने नकाब कर लिया है, आपने बुर्का पहन लिया है, चलें आपका पर्दा हो तो गया। आपने आजकल के पर्दा हर बुर्के नहीं चीज का देखे, है। हाँ। हैं? अबाई नहीं देखे आजकल के। कहती हूँ आजकल तो बिजनेस है। आजकल तो इतने स्टाइलिश, मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैंने कहा तो ब्रांडेड ड्रेसेस का क्या, आप अबाया इस तरह का पहले कमाल किस्म का, वो आपका ड्रेस लश लगता है। यार, कहते हैं क्या बात अट्रैक्टिव है, होते हैं, अट्रैक्टिव है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। आपको असल में ये नहीं है कि आपने कवर्ड क्या करना है, वो आपको इस्लाम ने बता दिया गया ना। ओढ़नियां पहन लो, ठीक है, ढांप लो अपने सीने, अपनी आंखें, मर्दों को भी कहा अपनी आंखें नीचे करो, सूरह निसा में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे वाजिया है हर वो चीज। देखो, एक औरत गई थी ना भागती हुई कि जी किसी नबी के पास गई, मेरा शौहर जो है ना वो घर नहीं आया जो 4 दिन से। अब उन्होंने उसको देखा, अच्छा जी से सर पे वो करने लगे, जी आप तुमने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, ये नहीं किया हुआ। वही नाजिल होती है कि आप उस औरत को क्यों देखा, वो इतनी परेशानी में आपके पास आई, आपको सबसे पहला काम था उसकी परेशानी हल करने का, उसका हुलिया देखने का काम नहीं था। अगर कोई भी जाहिर सी बात है, आपको अपनी निगाहें नीची हाँ कर लें। जी, यहाँ आ जाती है बात, आपने निगाहें नीची रखनी है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। आपने नहीं देखना वो किस हुलिये में आपके पास खड़ी है, उसका फेल है, वो किस परेशानी में आई है, ठीक है। वो उसका फेल है, आपका फेल नहीं है। इसलिए निगाहें नीची कर लें, औरत खुद बाहया हो जाएगी। औरत के अंदर हया जो है ना, वो मर्द नहीं पैदा करनी है, सीधी बात है। हम कितनी बच्चियों को आजकल देखते हैं, हम स्पेशली हम देखते हैं कि बच्चियां जो हैं वो स्पेशली हिरासमेंट के हवाले से या ब्लैकमेल हो रही होती हैं। अच्छा, वीडियोस आपकी जो है मीडिया की वजह से, इस वजह से कितना हम लोग अब अपनी बच्चियों को इस हवाले से भी बार बार अच्छा, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठने का, इस तरह जो आज हम खुल के बात करें, इसका मकसद भी यही है कि उन्होंने अपनी बच्चियों ने अपनी हिफाजत भी कैसे करनी है।
अच्छा, औरतों ने हाँ अपने हाँ राइट्स को देखो साथ रखते रखते अपना ख्याल कैसे जी, रखना है? मैं ये नहीं कह सकती। अच्छा देखो चलो, हाँ क्या मैटर्स आजकल चल रहे हैं, नहीं तस्वीरें वायरल हो गई हैं, हाँ तस्वीरें यार भेजी हैं तो वायरल हुई हैं ना। हाँ, आप किसी पे कैसे ट्रस्ट अब कर मैं सकते कहूँ हैं? जी, कानून है जी, औरत की तस्वीर वायरल करोगे ना तो तुम्हें सजा होनी है हम्म भाई, मौका क्यों आ रहा है सजा हम्म। का। अच्छा, सजा भी कहाँ मिलती है? आप खुद, आप लॉयर हैं, आप वो इतना आइडिया कंप्रोमाइज हो जाता है, कितना लोग ना। कंप्रोमाइज। हाँ, तो लोग, हम सजा की तरफ तो जाते ही नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा किसी के पास यूं समझ लें कि वो साहिब इस्तिताअत है, उसके पास बहुत कुछ है, तो एक गरीब बच्ची उस पे क्या कर लेगी? यार क्या कुछ कर नहीं कर लेगी? सकते, पहले तो आप आओगे ना, आपने आना है, वकील करना है, ठीक हम्म है, उस तरह से, फिर उसके बाद आपने आगे प्रोसेस में जाना हम्म। है, आप कोर्ट में कितने सवालों के केसेस तो जवाब आते देने ही नहीं हैं। है सामने, कितने केसेस नहीं हमारे आते। नहीं आते। एकदम माँ बाप कहेंगे यार इतनी पहले ही हमारी बदनामी हो गई है, अब हम्म। मजीद बदनामी कैसे हम कर सकते हैं कि भाई जो है ना, अब हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं, या हम अब महकमों के किस किस को जवाब देंगे, बिल्कुल कौन ऐसा ही कौन है, आएगा, क्या क्या सवाल पूछने आएंगे पूछेगा। लड़की से, क्या हाँ। कोर्ट में क्या नहीं होना, पर हम्म साफ से वो तो उन्होंने सारे सवाल पूछने हैं। हम्म सजाएं भी होती हैं, ये मतलब भी नहीं कि सजाएं नहीं होती, हम्म। होती हैं, लेकिन फिर कंप्रोमाइज हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ा गलत है वैसे। जज, मैं कहती हूँ जिसको सजा हो ना उसको फिर सजा कंप्रोमाइज ना हो। हो यार, फिर हाँ, फिर ठीक सजा है, हो, वो काटे अपनी। एक बार अगर कोई किसी का रेप करता है उसे सजा दो, हाँ, अगला नहीं करेगा। नहीं अगर वो यार करेगा। बच के बाहर आ जाएगा, ये साबित नहीं हो रहा हम्म। जी, अच्छा जी ये साबित करो पहले, इतने ये गवाह ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। इसी चक्कर में जो है ना, आप कितने हमने अपने, आप देखें, कभी इंसाफ, हमें इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की फराहमी कहाँ है? इंसाफ जो है ना, इंसाफ देखो आपको नजर होता हुआ नहीं नजर आता। आना चाहिए ना, सिर्फ ये तो नहीं है जी इंसाफ करना है, हाँ, नजर आएगा तो आप पता लगेगा ना कि बिल्कुल ऐसे ही इंसाफ है। हो रहा है। अच्छा, हम जहाँ के खवातीन दो बोल रही हो ना, वहाँ मेरा ख्याल में चुप कराना जो है, चुप करना जो है, बड़ा मुश्किल है। और बहुत शुक्रिया आपका ज़िले, आप यहाँ पर आई, और बड़ा एक समझिए थैंक कि यू। बहुत सारे मसाइल पे हमने बात कर ली, क्योंकि हमारा एक टॉपिक नहीं रहा, टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें निकलती गई और बिल्कुल। हमने उसको डिस्कस किया बहुत डिटेल से। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके थैंक यू। साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।